नमो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूकृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धिये वन्दे तद्गुणलब्धिये। जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ। तो ये हमारा तत्वार्थ मणि प्रदीप जो सेकंड पेपर है। तत्वार्थ मणि प्रदीप तो हमने चैप्टर 1 जीव के सम्यक ज्ञान उससे संबंधित चर्चा की। फिर चैप्टर 5 में कुछ सूत्रों की चर्चा की। चैप्टर 6 और 7 आश्रव तत्व की। अब जो चर्चा पिछली बार चालू हुई बंध तत्व की, जो उसमें भी शायद हमने एक दो सूत्र शुरू किए थे। तो शुरू शुरू में आचार्य ने बंध के कारण बताया कि बंध का मूल कारण क्या है। संसार परिभ्रमण का मूल कारण मिथ्या मिथ्यात्व का मिथ्यात्व। भाव, ऐसा। और उस मिथ्या भाव में क्या मान्यता रहती जीव की? जीव अजीव है, भेद नहीं करता, वो सबको एक मानता है। और कर्तापन एक ही भूल होती है। बराबर। और है कि पूरे तत्वों का ही वो विपरीत सिद्धांत है उसको, ऑल ऑफ हम। हाँ, जी। ऐसा 7 तत्वों का उसको विपरीत श्रद्धा है। तो 7 तत्वों में ऐसा अपने को अजीब रूप देखता है। आश्रव में पाप आश्रव को तो बुरा जानता है, पुण्य आश्रव को अच्छा जानता है। ऐसा शुभ भाव करने से मुझे लाभ होगा, ये सब जो भूले चलती है। परद्रव्य की क्रिया मैं कर सकता हूँ, परद्रव्य से मुझे लाभ है। और ऐसी ज्ञान ज्ञेय संबंधी जो भूले चलती है कि जगत के पदार्थों से मुझे ज्ञान है, जगत के पदार्थ, तो ऐसी नाना प्रकार के अंदर में ऐसी पर्याय दृष्टि इस तरह से जीव को, तो उस मिथ्या भाव के कारण ये जीव अनंत संसार से, तो मूल कारण उसको बताया और वो क्रम बताया पहले सूत्र में। मिथ्यात्व के बाद ही अविरत। अविरति का मतलब कि एक देश, मतलब पाप से निवृत्त होना। तो एक देश पाप का भाव, सर्वदेश पाप का भाव। फिर प्रमाद। तो जीव को कब तक प्रमाद रहेगा? प्रमाद का मतलब क्या? प्रमाद घमंड की तरह। हाँ? आत्मा के बाहर असावधानी असावधानी। असावधानी रखना। हाँ। और वो कब तक रहती है असावधानी? 7वें गुण स्थान तक। जब छठे गुण छठे गुणस्थान तक, छठे बराबर। गुण स्थान छठे गुणस्थान जो मुनिराज तक। राइट। शुद्धोपयोग से बाहर आते तो वो प्रमाद हुआ ना, जहाँ पे वो टीका लिखने का भाव ये सब चलते हैं। 15 प्रकार के जो प्रमाद वगैरह बताए, तो वो, तो मुनिराज को कौन सा प्रमाद है? समझती हूँ। हम्म। मुनिराज को तो इसे संजुलन कषाय का भी प्रमाद हो सकता है का? हाँ, बस तो वो संचलन कषाय किस में आ जाएगी? चारित्र में। हाँ, तो चारित्र का मतलब स्थिरता, अस्थिरता, मतलब उनको स्थिर नहीं रह पा रहे, ये है। श्रद्धा में कोई दोष नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना। जी। तो चौथे से छठे में जो प्रमाद जाएगा वो किसका जाएगा? चारित्र का दोष। 3 कषाय, किसी को 3 कषाय का प्रमाद है, पंचम को 2 कषाय का, मुनिराज को संजलन का। और पहले से तीसरे में श्रद्धा का भी दोष चल रहा है और चारित्र का भी दोष चल रहा है, इस तरह से वो। और फिर 7वें के आगे जो जाता है वो कषाय। तो इस तरह मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद और कषाय,
10वें गुणस्थान के अंत समय तक, और फिर 12वें गुणस्थान में जाए तो मोह का, वीतरागता जो प्रकट होती है उसका, और 13वें गुणस्थान तक योग का कंपन चलता रहता है। इस तरह वो पहले सूत्र में बताया कि किस क्रम में जाएगा आश्रव का भाव, मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय, तो ये क्रम बताया। तो जीव इस क्रम को नहीं जानता, और वो क्या है कि मिथ्यात्व का पाप, मिथ्या मान्यता को तो रखता है एक तरफ, और मैं इस प्रकार के त्याग आदि ले दूं, ये प्रकार की तपस्या कर लो, ये कर लो, तो उस शुभ भाव को, उस शुभ भाव में आगे बढ़ जाता है। जबकि वो मुक्ति मार्ग का क्रम नहीं, मुक्ति मार्ग में सबसे पहले तेरे अंदर में ये अज्ञान, मिथ्या दर्शन जब तक नहीं जाएगा, तेरे अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का जन्म नहीं हो है। अब उसके बाद जो दूसरा सूत्र हमने किया था, ये कि कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग पुद्गल को ग्रहण करता है, बंद करता है। तो यहाँ जो ये जो दूसरा सूत्र है, कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग पुद्गल को ग्रहण करता है, तो यहाँ जो कषाय शब्द है, इस कषाय में क्या क्या गर्भित है? पहले के चारों गर्भ थे इसमें। हाँ, पहले की चारों गर्भित है। मिथ्यात्व, अवरति, आ रहा है प्रमाद। सबको? कषाय से केवल हमको केवल ये नहीं लेना क्रोध में, कषाय मतलब मिथ्यात्व को बोला है ना, दूसरे अधिकार, टोडरमल जी ने भी लिखा है ना कि मिथ्यात्व मतलब जब तक विपरीत मान्यता है तब तक अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, और विपरीत मान्यता क्या है कि जैसा आत्मद्रव्य का स्वरूप है, जैसा हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। यस, तो उस कारण वो कषाय है। तो अब यहाँ लिखा ना, कषाय के कारण कर्मों को ग्रहण करता है। तो क्या आत्मा कर्मों को बांधता है? हम्म, नहीं। तो कर्म का बंधन तो होता है, तो कैसे होता है? आत्मा के साथ कर्म तो बंधे हुए ना, तो वो कर्मों का बंधन कैसे होता है? क्या आत्मा कर्मों को बांधता है? नहीं, जीव कसाय सहित। वो निमित्त हाँ, आया। तो नैमित्तिक संबंध अपने है। अपने भाव है, तो अपने भाव और कर्म के बीच में कौन सा संबंध है? निमित्त, निमित्त। निमित्त निमित्त नैमित्तिक नैमित्तिक संबंध है। संबंध। ठीक है। किसी भी कार्य को होने में कितने कारण हैं? षटकारक। नहीं, षट किसी भी कारक। कोई भी कार्य हो तो उसमें कितने कारण होते हैं? 5 समवाय। एक 5 समवाय, और दूसरा, षटकार षटकारक। ठीक है, षटकारक पे भी आएंगे, और निमित्त उपादान। हाँ, निमित्त उपादान, बराबर, सही है। अब निमित्त उपादान से इसको समझना है कि अब कषाय भाव से कर्म बनते, अब इसे निमित्त उपादान से घटाओ। इसमें उपादान क्या है, निमित्त क्या है? भावों का जो होना है वो उपादान है, और कर्मों का आके चिपकना वो निमित्त कहलाता है उसमें। बराबर, सही है, लॉक कर दे। Might need some modification, I think. है, भावों का होना वो कहाँ हो रहा है? कषाय के भाव कहाँ हो रहे हैं? मिथ्या भाव, अवरति, प्रमाद, कषाय, ये किस में हो रहे हैं? जीव में कि जीव। कर्म? जीव में हो रहे, राइट। तो जीव के अंदर हुए भाव तो उनको तो बोलेंगे नैमित्तिक उपादान, मतलब अपने में, और उन भावों का निमित्त पाकर और बाहर में कर्मों का आना, तो वो जो ठसाठस कारमान वर्गणाएं विश्व में भरी हुई है, वो अपनी शक्ति से क्षेत्रांतर होकर, और जो जो प्रकृति इस प्रकार जीव के परिणामों के साथ कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म जीव का कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि कर्म क्या है? पुद्गल है। तो पुद्गल के वर्गना है, इसलिए कर्म जीव का कुछ करते नहीं, बस आत्मा के साथ बंधे रहते। तो जैसे हम लोक में भी देखते हैं ना कि सिटी में सब जने घूम रहे हैं बाहर, तो जो गुड सिटीजन है वो कहाँ रहते हैं, और बैड सिटीजन कहाँ रहते हैं?
सज्जन नागरिक कहाँ रहते और दुर्जन नागरिक कहाँ रहते? प्रिजन और हाउसिंग। हाँ, प्रिजन में जो है, तो जिनके बेड़ियां और बंधी हुई है वो क्या है? दुर्जन नागरिक, मतलब बैड सिटीजन। और जो बाहर में स्वतंत्र घूम रहे, खा पी रहे, उसको बोलते। तो जैसी जगत में व्यवस्था है ना कि बाहर कोई घूम रहा है, इसका मतलब ये सज्जन है। और जो जेल में है दुर्जन। तो ऐसे आत्मा के साथ भी, जिन आत्मा के साथ कर्मों का बंधन है वो है दुर्जन आत्मा, और जिन आत्मा के साथ कर्मों का बंधन नहीं वो सज्जन आत्मा। तो कौन सी ऐसी आत्मा है जिनके साथ कर्मों का बंधन नहीं है? सिद्ध और आर्यन। अरिहंत अरिहंत हाँ, सिद्ध। सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान के बोले तो घाती से। पर जो मुक्त है वो जो व्यवस्था लोक में वही वहां पर, कि यहाँ तो अपराध करेगा, बेड़ियों में और जेल में जाएगा और हवलदार और पुलिस वाले मिलेंगे। ऐसी यहाँ पर अवस्था है कि अगर आत्मा अंदर में विकारी भाव करेगा तो शरीर की जेल में जाएगा, और बाहर में जो संयोग मिले ये सब तेरे हवलदार है, इनके अधीन तुझे चलना पड़ेगा। स्त्री, धन, कपड़ा, मकान, ये सब क्या है? तेरे पुलिस वाले हैं आसपास, पहरेदार है। तो ये दूसरे सूत्र तक ये बताए। तो इस तरह अब जो आगे, अब इनका विस्तार करेंगे। तो ये तो बता दिया जीव के भावों के साथ कर्मों का है। अब इसमें कैसे प्रकृति बंधे, प्रदेश बंधे, इन सब का आगे आगे के सूत्रों में विस्तार होगा। यहाँ तक क्लियर? अब है बंध के प्रकार। कौन पढ़ना चाहेगा सूत्र? मैं बोलूं सर? हाँ। प्रकृति स्थिति स्थित्यनुभाग प्रदेशास्त द्विदेह। हम्म। तो यह बंध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो ये मतलब जो बाहर में जो कर्म बनते हैं, आठों कर्म, तो उनमें ये चार प्रकार का है। तो पहले जैसे हमने समझा था कि भाई प्रकृति और प्रदेश किस कारण बनते हैं? योग। प्रकृति और योग। प्रदेश योग। 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 और स्थिति और अनुभाग कषाय। कषाय को लेकर। तो जीव में कषाय सहित जो भाव है, इस कारण इनमें चारों में। तो अनंत भगवान को कषाय का भाव नहीं है, तो केवल उनने प्रकृति और प्रदेश बंद है। तो बस कर्म एक समय के, मतलब आया और चला गया, ऐसा आया और खिर गया, क्योंकि कषाय भाव नहीं है। तो अब इन्होंने वो एक एक का खुलासा किया कि भाई प्रदेश बंद किसे कहते हैं? कि कर्म परिणमित उन परमाणुओं का आत्म प्रदेशों के कितनी संख्या में आते हैं, कितनी में, तो उसको प्रदेश बन। अब उन परमाणुओं का जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण में, घाती अघाती में जो बंटवारा होता है उसको बोलते हैं प्रकृति। कौन कौन से? और फिर वो जो कर्म है वो कब तक आत्मा के साथ बंधे रहेंगे? काल की मर्यादा, स्थिति। और उनका जो फल है, कौन कौन से कर्म का कैसा कैसा है, तीव्र है कि मंद है कि मंदतर है, ये सब अनुभव हुआ है। तो ये चारों प्रत्येक कषाय संयुक्त रागी जीव के प्रति समय। तो 10वें, तो प्रत्येक जीव जो है उसको, और 10वें गुणस्थान के अंत समय लिखा ना, 10वें गुणस्थान तक चारों बंद नियम से एक साथ होते हैं। 11वें गुणस्थान से 13वें तक केवल प्रदेश और प्रकृति है। 14वें गुणस्थान और सिद्ध दशा में कोई बंध नहीं है, क्योंकि वहां पर कषाय का भाव समाप्त भाव। हो जाता है। अब एक एक कर्म के बारे में बता रहे हैं कि भाई प्रकृति बंध के भेद प्रभेद। तो चौथा और पांचवा सूत्र उन दोनों के लिए, भाई कौन कौन सी प्रकृति बंध है और उनके कितने कितने भेद है, ज्ञानावरणी कर्म के कितने हैं, तो उसके लिए चौथा और पांचवा सूत्र है। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ू? हाँ जी। आद्यो ज्ञान दर्शना वर्णे वेदनीय मोहनीय आयो नाम गोत्र अंतराय बराबर। कंचन वृद्य ष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वराशीन् तो सत् द्विपंच भेद यथा कर्मम्। परंपरा। तो प्रकृति बंध के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 है। और 8 में क्रमशः, मतलब ज्ञानावरण की 5
प्रकार के ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण के 9, वेदनी के 2, साता असाता, मोहिनी के 28, दर्शन मोहिनी और चारित्र, आयु की 4, देव नार की वो, और नाम की 42, और भेद करो तो तर्राणु भी होती है, गोत्र की 2 और अंतराय की 5, दानांतराय। इस प्रकार के इनमें जो भेद पड़ते हैं, जो एक साथ जो कर्मों का बंधन, ज्ञानावर्ण में लाइक मति ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, अवधि, मनःपरिय और केवल ज्ञानावर्ण, इस पर। तो आत्मा के ज्ञान गुण को ढकने में और गात में जो कर्म निमित्त है उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। तो यहाँ जो शब्द है ना गात, तो क्या ज्ञानावरणी कर्म के कारण ज्ञान रुका हुआ है? अभी जैसे हमें पूरे विश्व के सब पदार्थ दिखाई नहीं देते, तो ज्ञानावरणी कर्म ने रोका हुआ है? नहीं, नहीं नहीं। ज्ञान की उपादिन उपादिन शक्ति इतनी है कि इतना ही समझ पाए। बराबर। तो वो अपनी योग्यता से, अपनी उपादान शक्ति है, बाहर में ऐसा नहीं कि कर्म ने रोका हुआ है। ऐसा तो ऐसा ही है, कर्म और जीव के अंदर ये कैसा है, निमित्त निमित्त कर्ता कर्म संबंधी, क्योंकि जड़ कर्म क्या है, जड़ है। ये हमें हमेशा जितने भी कथन आए, कर्म ये करता है, वो सारे कथन क्या है, व्यवहार नहीं, असद्भुत व्यवहार नहीं, के कर्म जीव को रंच मात्र भी, कर्म ने न तो जीव को रोका है, न कर्म जीव को कुछ करता है, बस इस तरह ही संबंध बताए निमित्त में। ये विक्रम जी, इन्होंने जो लिखे हैं 8 कर्म के नाम, इसमें इंटरमिक्स के क्यों आपकी लिखे आवाज हैं? बहुत कम आ रही है, सुनाई नहीं हाँ, दे थोड़ी रही। धीरे आ रही। मैं पूछ रहा था कि इसमें इन्होंने लिखा है जो 8 कर्म के नाम लिखे हैं, हम्म ये इंटरमिक्स करके क्यों लिखे हैं? पहले घातिया क्यों नहीं लिखे हैं, फिर अघातिया क्यों नहीं लिखे हैं? इसमें हाँ, रीजन इनका दिया वो, हाँ, इनका एक ऑर्डर है। तो ये ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण के बाद जो वेदनी आया ना, तो ये वेदनी मोहिनी के साथ पावरफुल हो जाता है, इसलिए वेदनी को मोहिनी के साथ रखा। और फिर आयु नाम गोत्र, तो इसका गोमट सार में इसका एक कारण है, इसके लिए वो आया ऐसा, मतलब उस ऑर्डर में नहीं रखे। और इनका है कि वेदनी मोहिनी के साथ रहेगा, और फिर आयु नाम गोत्र, तो इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। तो वो कभी आगे चर्चा आएगी तो फिर हम ठीक है। उसको थैंक यू। इसलिए। हाँ, पर थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा हमें ध्यान रखना है कि आचार्य ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं देते ऐसा। ये जिनवाणी पढ़ने की टेक्निक है कि भाई हमेशा तो चारों गाती और अगाती लिख सकते थे, ये ऑर्डर क्यों चेंज किया, कि वो वेदनी बिना मोहिनी के पावरफुल नहीं है। अगर मोहिनी कर्म चला जाए तो साता असादा कुछ नहीं रहेगा, पर वो वेदनी मोहिनी के साथ पावरफुल हो जाता है। थैंक यू। तो आगे आत्मा के दर्शन गुण को गात करने में दर्शनावर्णी वेदनी, जैसे हमने अनुकूल प्रतिकूल संयोग उसमें जो निमित्त है वेदनी कर्म है। मोहिनी की, जिससे जीव अपने स्वरूप को भूलकर और शरीर और परद्रव्य का कर्ता भोक्ता बनता है, ऐसा दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के उदय से जीव अपने को भूलकर क्या करता है, शरीर में और परद्रव्य में एकत्व ममत्व करता है, और पर का कर्ता भोक्ता बनता है। उसके निमित्त से क्रोधादि कषाय भाव होते हैं। आयु से चारों प्रकार की आयु, नाम में शरीर आदि की रचना होती है, और गोत्र से जीव को उच्च और नीच कुल में जो पैदा होते हैं, और अंतराय में दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में रुकावट होना, वो अंतराय कर्म है। तो इस प्रकार इन सब के ये भेद बताए हैं। हैं? अब ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण कर्म के प्रकार, अब एक एक का विस्तार कर रहे हैं आचार्य। तो पहला है ये 6 और 7 नंबर, तो पहले ज्ञानावर्ण है, फिर दर्शनावर्ण कर्म का। मैं पढ़ू? हाँ, मति श्रुत अवधि मनः पर्यय केवलानाम बराबर। चक्षु चक्षुर चक्ष रचक्षु रवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्थानीय ग्रद, प्रचला स्थानीय ग्रद यश्च, ऐसा। तो पहले में मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना परेय ज्ञानावरण के, ये 5 ज्ञानावरण के, ऐसा जो पांचों प्रकार की ज्ञान की पर्याय है। तो उसमें एक एक कर्म को ये
कि ज्ञानों को ढकने में जो निमित्त हो, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि, ये है। तो ये 5 प्रकार के ज्ञानावरण कर्म का। और चक्षु आदि 4 दर्शन में, मतलब जो हमने पहले भी चर्चा की है, तो चक्षु आदि 4 दर्शन को अवतित करने में निमित्त होने वाला चक्षु दर्शनावरण कर्म, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि और केवल दर्शनाकरण कर्म। तो जो लोग पहले भेद पढ़े ना, चक्षु अचक्षु, जैसे कोई हमारी नेत्र इंद्रिय का विषय बनता है, तो उसके पहले जो दर्शन का कार्य होता है उसको बोलते हैं चक्षु दर्शन। याद आ रहा है किसी को? जी जैसे कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो उसके पहले जो दर्शनों उपयोग करेगा वो चक्षु। और नेत्र इंद्रिय को छोड़ के जो बाकी इंद्रियों में, कि जैसे हम कोई शब्द सुन रहे हैं तो शब्द सुनने के पहले ये शब्द का अस्तित्व है, सामान्य अवलोकन, तो वो हो जाएगा अचक्षु दर्शन। ऐसे दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। तो इसलिए, और फिर उसमें निद्रा के 5 भेद बताए। किस किस को, किसी जीव को बहुत नींद आती है, किसी जीव को कम नींद आती है, किसी को, और नींद में ही कोई ऐसे, तो उन सब की तीव्रता और मंदता की अपेक्षा से भेद बताए। क्यों? क्योंकि वो नींद में क्या रहता है कि उस आ, उपयोग फिर किसी में लगा नहीं पाएगा ना, इसलिए दर्शनावरण में उसके भेद गए। अगर जागृत अवस्था में है तभी तो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग कार्य करेगा, पर वो अगर नींद अवस्था में है तो उसका दर्शन उपयोग ढका रहता है। इसलिए वो ये नींद के 5 भेदों को दर्शनावरण कर्म में डाला गया। बराबर पर विक्रम जी, नींद में भी तो सुनाई देता है। है? नींद में भी तो सुनाई तो देता है। हाँ, वो कोई तो टच करे तो भी पता चलता है तो हाँ, तो वो उसकी नींद थोड़ी जो कच्ची रहती है ना, इसलिए वो कुछ एकदम हल्का सा आहट हो तो पता लग जाता। पर जिनको बहुत गहरी नींद आती ना, निंद्रा निंद्रा और प्रचला प्रचला, और प्रचला तो उनको कुछ भी करो, कभी कभी नींद इतनी गहरी आती कि मुंह में से लार वगैरह निकल रही पता नहीं है। और वो जो स्थानिग्रत जो अंतिम वाला है उसमें तो वो नींद में काफी काम कर लेता है। इस तरह से गहरी नींद, नींद ही नींद में चला जाएगा और बहुत सारे काम नहीं, तो इस तरह से नी वो बत है। फिर तो नींद में जो लोग चलते हैं या बड़बड़ाते हैं तो वो ये लास्ट वाले में जाएगा, स्थान। हाँ, मतलब वो प्रचला प्रचला और उसमें चले जाते हैं वो, उनकी कैसी तीव्रता है, तो फिर ये भेद उसमें वजह सबसे जो हाँ, इसमें जो भेद प्रभेद दिए, 1 मिनट में शेयर कर। तो जिस कर्म के उदय से थकान दूर करने के लिए सोना, मतलब तो वो निंद्रा दर्शनावणी कर्म। जिस कर्म के उदय से ऐसी गहरी नींद आवे कि जिसमें आंखें खोलना भी अशक्य हो, कुछ जीव होते हैं ना, मतलब बहुत मुश्किल से आंखें खुलती है, तो निंद्रा निंद्रा। और उसे प्रचला, मतलब जिस कर्म के उदय से निमित्त से श्रम और थकान के कारण बैठे बैठे ही नींद आने लगे, वो प्रचला। और प्रचला प्रचला में और तीव्रता, जिस कर्म के उदय के निमित्त से प्रचला की अधिकता हो जाए, मतलब गहरी गहरी नींद आने लगे, इसे प्रचला प्रचला दर्शन। और स्थान या गृद, जिस कर्म के उदय से जीव सोते सोते ही उठकर शक्ति के बाहर बड़े कर ये दर्शनावणी कर्म, इस तरह से। और यहाँ इसका कारण भी दिया है कि भाई दर्शन तो 4 है, फिर इनके भी दर्शनावणी कर्म के भी 4 प्रकार होने चाहिए। तो वहां पर वही अभी जो हमने समझा था कि भाई निंद्रा आदि से उसका सामान्य प्रतिभास का आवरण आ जाता है, इसलिए इन 4 5 निंद्रा के कारण है। इन सबको भी इसमें एडिशन करके और दर्शनावरण वर्ण के 9 भेद सिद्ध किए हैं। अब तो ये तो हुई दर्शनावर्ण और ज्ञानावर्ण। अब वेदनी, मोहिनी और आयु के प्रकार। तो वेदनी के 2 प्रकार, ये 8 9 और 10। कौन पढ़ेगा शुद्ध? I can try. It's rather difficult for me though. हाँ। सतस द्वैधे हम्म। सुदर्शन चारित्र मोहनीय कषाय कषाय वेदनीय क्या स्त्री दर्नव षोडश हम्म। मेधा हाँ। सम्यक विमिथ्यात्व दुभय दुभयान हम्म। कषाय कषायो हम्म। हास्य रतिय रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान
संज्वलन विकल्पाश कैशः क्रोध मान माया लोभः नारक त्रयंच ज्ञो मानुष दैवानी। विक्रम जी एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो जैसे ये दोहे लिखते हैं ना, तो इसमें इतने लंबे लंबे जो शब्द होते हैं, तो ये हाँ मतलब काफी सारे डिफरेंट शब्दों का मिक्सचर होता है, तो उसको अलग हाँ अलग क्यों हाँ। नहीं लिखते हैं? ये तो वो संस्कृत में लिखे हुए हैं ना, तो वो संस्कृत में भी कहीं पे दो शब्द मिला है, तो वो उसको संस्कृत और व्याकरण का ध्यान हो तो फिर उसका उच्चारण सही आता है, अच्छा, इसलिए तो उच्चारण की ये दृष्टि से। उस उच्चारण की दृष्टि से। तो वो अच्छा। कहाँ पे उन्होंने जैसे बाद में जो दो बिंदु लगाए हैं और कई आए, तो इसके थोड़े से नियम है, ऐसे 10-12 नियम है संस्कृत पढ़ने के। हाँ 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 अभी हाँ। कुछ लिख के और कभी शायद मैं कभी शेयर करूंगा, अगर वो समझ में आ जाता तो फिर संस्कृत में कभी गलती नहीं होती पढ़ने में। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो हाँ, तो यहाँ है ना, वेदनी कर्म के दो प्रकार, तो एक है साता वेदनी और असाता वेदनी। अब वेदनी कर्म किस में आता है, कौन सी प्रकृति है वेदनी? अगा अगातिया। अघाती है, ठीक है। अघाती प्रकृति तो से संयोग मिलते हैं, ठीक है। तो अब साता और असाता वेदनी में होता क्या है? सुख और दुख का अनुभव होता है। बराबर। साता में क्या होता है? सुख का अच्छा लगता है, कुछ मिलता है तो जो अच्छा, चाहिए वो। बराबर। और असाता में? दुखी। प्रतिकूल लगता है। बराबर, प्रतिकूल लगता है, ठीक है। अब ये जो वेदनी कर्म है किसके बल से काम करता है? जैसे किसी के मोहनीय। शरीर में रोग है, हम्म। किसी के शरीर में रोग है, ठीक है। तो अब उसको दुख की फीलिंग क्यों हो रही है? मोहनी के क्योंकि वो कारण, क्योंकि वो शरीर में एकत्व करता है। एक हाँ, एकात्म में। तो वो जो शरीर में रोग आदि है, तो वो शरीर का रोग दुख का कारण नहीं है। बाहर के जो संयोग वगैरह जैसे बोलते हैं ना, अनुकूल संयोग प्रतिकूल संयोग है, तो वास्तव में तो अंदर उसकी मान्यता में है कि जगत में इष्ट अनिष्ट बना है। वास्तव में तो जगत में कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं, जगत के सब पदार्थ तो मेरे लिए परद्रव्य है। पर ये जो इष्ट अनिष्ट की कल्पना की, इस मिथ्यात्व के कारण ये दो भेद इसमें है, इसलिए उसको कोई जगत के कुछ पदार्थ जो जैसे अभी आधे घंटे पहले चीज उसे अनुकूल लगी, वही चीज प्रतिकूल लगती है उसे थोड़ी देर बाद। और किसी को अनुकूल लग रही है वही किसी को प्रतिकूल लग रही है, जैसे घर में एसी चल रहा है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है? किसी के लिए अनुकूल और किसी के लिए हाँ। प्रतिकूल। अब जिसको कोई अच्छा नहीं लगता तो उसको वो एसी की ठंडक प्रतिकूल लग रही है। तो एसी दुख का कारण नहीं, अंदर में कैसी कषाय भाव चल रही है। तो अगर ये मिथ्या भाव चला जाए तो जगत के पदार्थ उसे अनुकूल प्रतिकूल भाषित नहीं होंगे, इस है ना। इसलिए वो ये वेदनी कर्म इस मोहिनी के साथ और पावरफुल हो जाता है, इसलिए। और जीव के जैसे हम देखते हैं ना, अनंत भगवान है तो उनके गाति कर्म का अभाव हो गया। अब भाई बाहर में भले ही साता वेदनी का है, पर चूंकि अंदर में कषाय नहीं है, तो उन बाहर के पदार्थ उनके लिए ना किसी प्रकार में कोई अंदर के सुख में वृद्धि करे, अंदर के सुख में कमी करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो संयोग अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, संयोग तो संयोग है, हमें अनुकूल प्रतिकूल लगते हैं ऐसा। और वो सबके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि जैसे कोई व्यक्ति रात को 10 बजे एक पियानो बजा रहा है, ठीक है। अब ये जो पियानो बजा रहा है, अब वहाँ पड़ोस में उसके दो पड़ोसी रहते हैं। अब ये जो पियानो बजा रहा है, ये साता का उदय है का साता का उदय है? फिर जो अब दो बजा रहा है पड़ोसी उसके बैठे, दो पड़ोसी लिए। है, एक में एक बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है और दूसरे को नींद नहीं आ रही है, ठीक है, बिना म्यूजिक सुने नींद नहीं आती। अब ये इसका जो पियानो बजाना है, ये साता का उदय है का साता का उदय है? तो जिसको नींद नहीं आ रही है उसके लिए साता का उदय हो गया, वो अपनी इच्छा अनुसार काम करेगा। और जो पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए साता का युग हाँ, होगा कि ये क्यों बजा रहा है। राइट। अब और ये जो बजाने वाला है इसको अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए तो साता का उदय है। ये जो बजाने वाला है ना पियानो, पढ़ो, अब वो स्टूडेंट के लिए असाता का, और वही आवाज वो जो जिसको नींद नहीं आ रही उस, इस तरह से हमको चिंतन मनन में रखना है। है? सब्जी बनाते हैं ना घर में, ऐसा लौकी की सब्जी बनाए, साता का उदय का साता का उदय है?
तो वो ये जिसको पसंद है उसके लिए सार्थक, और नहीं पसंद तो असार्थक। ऐसा तो वो संयोग अनुकूल प्रतिकूल नहीं, अंदर में तेरा किस तरह से मिथ्य है, तेरा कषाय भाव है, उससे हमें माप करना है। मैनेजर छुट्टी अप्रूव ना करे, साता का उदय का साता का उदय, असार्थक। इस तरह से तो हमें हर समय कहाँ से देखना, अंदर से। ऐसा तो वो अनुकूल और प्रतिकूल है, ये मोहिनी के बल से काम करता है। ऐसा अंदर में तो ज्ञानी को तो है अस्थिरता का, कमजोरी से होने वाली कषाय है, और अज्ञानी को मिथ्यात्व सहित का, अर्था बुद्धि सहित है। तो उसके लिए तो जगत में दो ही विभाग है, ये अनुकूल प्रतिकूल है। जो चीज एक सेकंड पहले अनुकूल है वही प्रतिकूल हो जाएगी, इस तरह से। तो गर्मी सम अनुकूल है कि प्रतिकूल है? गर्मी का मौसम अनुकूल है कि प्रतिकूल है? मतलब सूर्य की रोशनी आना अनुकूल है कि प्रतिकूल है? फिर हेल्थ वाइज तो अनुकूल है, लेकिन बहुत तेज गर्मी हो तो वो प्रतिकूल हो जाती है कि ये क्यों निकला सूरज, इतनी गर्मी होती है, कैसे काम करे, कैसे करें। ये सब अज्ञानी की श्रेणी में है। जो ज्ञानी है सम्यक दृष्टि, उसके लिए अनुकूल प्रतिकूल दोनों बराबर है। दोनों नहीं है ऐसा, क्योंकि शरीर मेरा है ही नहीं ना। और वो शरीर को भी बाहर की गर्मी छूती नहीं है। जैसे बाहर गर्मी के समय बाहर में जाए तो बाहर में तेज रोशनी है, इसलिए शरीर में पसीना और गर्मी आती है। बाहर हम वॉक कर रहे हैं, बाहर में एकदम 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो बाहर में जो शरीर में तापमान बढ़ रहा है, जो उसमें मतलब हीट बढ़ रही है और पसीना आ रहा है, वो किस कारण है? सब निमित्त नैमित्तिक है रिलेशनशिप। हाँ, निमित्त नैमित्तिक हर बॉडी संबंध है। डिफरेंट है, किसी बॉडी में नहीं भी होता कोई सेम, हाँ, तो उसके वो कर्म के। स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि सूर्य की रोशनी, क्योंकि वो अलग है और ये सब। तो वो सूर्य की रोशनी और इसके शरीर में अन्योना अभाव है। तो हाँ, विक्रम जी, एक वो शेयर करता हूँ। आचार्य श्री की वो एक कहानी थी। एक उनके पास वो आया पूछने के लिए उनसे क्या कहते हैं क्वेश्चन। वो बोला जी, आचार्य श्री मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे उसके फेस के ऊपर ना बाल नहीं पैदा होते। तो आचार्य श्री हंसने लगे। उनको तो केशलोचन करना होता है। तो बोले ये कोई प्रॉब्लम हुई? दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। हाँ, क्योंकि वो So I शरीर को thought we all अपना share मान रहे that. हैं, तो शरीर की सुंदरता के कारण, इसलिए। तो ऐसे हमको ये जो चल रहा है बंद का, किस प्रकार हमारे परिणामों के साथ बाह्य चीजों का, इसको इस तरह से हमें चिंतन मनन में लेना। 1 मिनट आप होल्ड करेंगे, आवाज आएगा। आई थिंक जब तक विक्रम जी आ रहे हैं अनाउंस कर देते हैं असाइनमेंट्स। आज हम लोग सिस्टम में एंट्री कर देंगे, आज और कल में। तो असाइनमेंट्स मूडल में शुरू हो जाएंगे। यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग। मैं कल कल शाम तक सारा कर देंगे हम लोग। और LCPS जो है वो उसके टॉपिक्स भी आ गए हैं, तो वो भी हम लोग मूडल में क्रिएट कर देंगे और अलग से भेज भी देंगे। तो वो आप लिखना शुरू कर दीजिए जैसे जैसे टाइम है। अभी जिसको जिसको मिल रहा है, जितने जितने नोट्स हैं, जल्दी अभी से शुरू करते जाइए, बाद में लेट नहीं करें एटलीस्ट उस चीज़ों के लिए, ताकि एंड में फिर हमें सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही रुकना पड़े। एंड होपफुली कीप फिंगर्स क्रॉस कि इस बार मूडल डाउन नहीं हो। बट डाउन होगा तो भी कोई बात नहीं, गूगल फॉर्म अच्छा बन गया है एग्जाम्स के लिए। तो एग्जाम्स तो इस बार टाइम पे होंगे, सो एक्सटेंशंस होने वाले नहीं है, आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। जी विक्रम, श्योर। हाँ, हाँ, और इसमें एक और पॉइंट साता असाता है, कि बाहर में जितनी सामग्री है ना, इसका हम सीधा संबंध वेदनी कर्म से नहीं जोड़ सकते। कैसे? कि जैसे चक्रवर्ती 6 खंड को छोड़ के जंगल चला गया, अब उसके पाप का उदय है कि पुण्य का उदय है? चक्रवर्ती की 6 खंड की चीजें तो रह गई ना उसकी, ठीक है। हमारे आने से पहले घर में सारी चीजें थी, या हमारे दादाजी चले गए तो क्या दादाजी का पुण्य का उदय यहीं रह गया? दादाजी तो चले गए ना, उन्होंने पूरा बंगला बनाया, करोड़ों रुपए है, तो अब दादाजी चले गए तो क्या दादाजी का पुण्य रह गया? तो वेदनी कर्म से बाहर की सामग्री का सीधा संबंध नहीं जोड़ सकते। तो बाहर में जगत में जितने संयोग है, इनका तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है। अब इसमें हमारे कषाय भाव के अनुसार कोई पदार्थ अनुकूल और प्रतिकूल का आरोप तो उसमें हम साता असाता इस प्रकार फील करते हैं।
कहता कोई किसी महल में है और उस महल में उसको अच्छा फीलिंग नहीं आ रही है तो असाता चल रहा है, और कोई झोपड़ी में है, उसको अच्छा लग रहा है तो वो साता का, इस तरह से। तो बाह्य सामग्री में कैसी हमारी मान्यता है, किस प्रकार का, उससे सारा लेना देना है। अब ये मोहिनी कर्म के जो दो भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। अब दर्शन मोहिनी के जो तीन भेद है, सम्यक दर्शन मोहिनी, सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी, मतलब सम्यक दर्शन मोहिनी, मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी और सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी। जैसे हम गुणस्थान वगैरह आदि में भी चर्चा करते हैं ना, जब वो मिथ्यात्व प्रकृति के तीन टुकड़े होते हैं उस अनुसार सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये तीन इसमें भेद होते हैं। ऐसे ही चारित्र मोहिनी के दो भेद, एक होता है अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। अकषाय वेदनी जिसे हम नो कर्म कषाय बोलते हैं ना, हास्य रति, अरति, भय, जुगुप्सा, ये सब अकषाय वेदनी में जाते हैं। और कषाय वेदनी में 16 भेद, अनंतानुबंधी, क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, संजलन क्रोधमान मायालोभ है। इसमें इसका, अब ये जो हम जो बात करते हैं अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, तो अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ का क्या स्वरूप है, किसे बोलेंगे अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ? जो मिथ्यात्व में होते हैं पहले से तीसरे गुणस्थान में, उसको बोलेंगे। हाँ, कि मिथ्या तो सही जीवों की भी अनंतानुबंधी क्रोधमान, तो उस अनंतानुबंधी क्रोधमान, अनंतानुबंधी कषाय में होता क्या है? स्वरूपाचरण नहीं हो। स्वरूपाचरण नहीं होता है। तो स्वरूपाचरण नहीं होता तो क्या होता है, मतलब स्वभाव में नहीं रह पा रहा है, तो होता क्या है एक्चुअली? आत्मा में रुचि नहीं होती है, समय दर्शन नहीं हो सकता है उसके बिना। हाँ, सम्यक दर्शन, तो वो अनंतानुबंधी में क्या रहता है, जीव को आत्मा से अरुचि है। अनंतानुबंधी करो मतलब आत्मा से अरुचि है, और सुख बुद्धि कहाँ बैठी हुई है, जगत में। इसलिए इसका नाम क्या बोला, अनंत इंटू अनंत। तो अगर तुझे 1 रुपये में सुख बुद्धि है, इसका मतलब तुझे अनंत इंटू अनंत जड़ पदार्थों में सुख बुद्धि, इसलिए इसका नाम है अनंतानुबंधी। तो वो मिथ्यात्व के साथ रहती है। तो इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र का भी घात करती है और श्रद्धा का भी घात करती है। तो और ये मिथ्या तो गया, तो उसके साथ अनंत संसार का अनुबंध करने वाली कषाय का भाव। तो जो चौथे गुणस्थान का अविरति सम्यक दृष्टि है, उसको ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाए। तो मिथ्यात्व गया तो उसके साथ में फ्री में अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है। कैसे? कभी हम मॉल में कुछ या सब्जी मार्केट में कुछ लेने जाते हैं ना, 1000 रुपए की सब्जी ले, तो वो जो सब्जी वाली ना धनिया की पत्ती फ्री देती है कि ले जाओ 10 रुपए, ऐसे अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ फ्री में चली जाती है। क्योंकि वो अनंत संसार में, तो वो जो अब तक आत्मा बाहर में सुख मान रहा था, शरीर में सुख है, धन में सुख है, पर पदार्थ में, तो वो सुख बुद्धि और कर्ता बुद्धि वहां से समाप्त होकर मैं अकर्ता अनंत आनंद का धनी हूं, ऐसे अपने ध्रुव आत्मा में अपनापन करता है। तो वो मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी का अभाव होता है। और जो ही ये कषाय जाती है तो आत्मा में एक सुख और अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है। ऐसा उस सम्यक दर्शन के काल में, आत्मानुभूति के काल में, तब उसके सुखी जीवन और धर्मात्मा जीवन का प्रारंभ होता है, उसके पहले नहीं। एक यार, क्वेश्चन है विक्रम जी। हाँ जी। तो इसमें कषाय वेदनी में जो नो कषाय में लिखा हैगा, ये जो हाँ, 3 वेद हैं, ये भी देर आल्सो नो कषाय, कषाय में नहीं जाते हैं ये। हाँ, वो अल्प है। हाँ, क्योंकि Why वो is it, that's what I don't understand. Why is it अल्प? Why is it not major? क्योंकि वो हर समय ऐसे भाव नहीं चलते ना। क्रोधमान माया लोग तो बहुत फ्रिक्वेंटली होती रहती है क्रोधमान में, पर बाकी जो कषाय है वो अल्प है, इतनी उनकी तीव्रता नहीं रहती, इसलिए इसलिए उनको नो कर्म अल्प कषाय में डाला है। इसलिए जो भी वेद के परिणाम है वो इस जितने क्रोधमान माया लोग फ्रिक्वेंटली होते हैं, बाकी सब ये इनमें इतनी फ्रिक्वेंटली ये सारी कषाय नहीं होती, इसलिए इनको अल्प कषाय में डाला। कषाय तो है, और ये तो 13 है, 4 और 9 ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण मिथ्या भाव अंदर में कषाय भाव चलता है। यहाँ तो हमको केवल मेजर कैटेगरी करके
13 इसमें भी और भेद करे तो असंख्यात लोक प्रमाण, नाना प्रकार के अंदर में कषाय भाव है जिससे जीव दुखी रहता है। ठीक है, थैंक यू। अब हमेशा जीव को ऐसा लगता है ये जो कषाय भाव है ये कौन करवाता है। अभी जो प्रश्न है ना, कषाय भाव है जीव के अंदर कौन कराता है। करवाता कोई नहीं है, दैट इज जैसे हाउ हमको उसको हमेशा ये होना है। प्रश्न रहता है ना, बैठे बैठे कुछ भी विचार आ रहे हैं, विकल्प आ रहे हैं, तो क्यों हो रहे। जैसे अभी ये अहमदाबाद में घटना घटी, एयर इंडिया के 200 प्लस पैसेंजर डाइड हो गए, राइट। अब हमको बैठे बैठे यहाँ पे उस घटना से जुड़कर और रागादि भाव आ रहा है। अब एयर इंडिया के पैसेंजर ने बोला कि कषाय करो, क्यों कर रहे हैं हम। तो हम उसे अपना मान अपने से रिलेट करके कर रहे हैं। हम अज्ञानवश। हाँ, अज्ञानवश इस तरह से वो, क्योंकि हम अपने स्वभाव में जमे नहीं है ना, तो अपने स्वभाव से क्रोध चल रहा था। अनंतानुबंधी क्रोध के बता रही कि तू अपनी आत्मा से क्रोध करके बैठा है। आत्मा है ज्ञानानंद, और उस ज्ञानानंद आत्मा में एकाग्र ना होकर और तू जगत के प्रति, तो क्यों होता है, क्योंकि हमारा है ज्ञान स्वभाव। तो जब हमारे ज्ञान में जगत के पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, तो ज्ञायक में एकाग्र होने के बजाय हम जगत के पदार्थों के दो भेद करते, इष्ट और अनिष्ट। तो ये जो दुर्घटना घटी एयरप्लेन की, तो पूरे विश्व को क्या लगी, अनिष्ट। तो अनिष्ट होने के कारण पूरा जीव इसके प्रति कषाय भाव खड़े होते हैं। तो वो तो जगत की घटनाओं ने नहीं करा है, पर हमें अपने आत्म तत्व की महिमा नहीं है। तो अपने स्वरूप में चरण, स्वरूप में एकाग्र होने के बजाय हम कहाँ रहते हैं, जगत के पदार्थों में। इसलिए हमारे अंदर में ये विकारी भाव और कषाय भाव निरंतर चलते रहते हैं। ऐसा तो ऐसे ही नहीं आते विक्रम हैं। जी, इसको हम ऐसे देख सकते हैं ना कि आ, हम अपने पंच परावर्तन के कारण अपने जो स्वभाव है उससे बाध्य हैं। तो जो हाँ विचार चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, और क्योंकि हमारे को ज्ञान नहीं हुआ है, तो जब ऐसी सिचुएशन जगत में हुई और वो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई, तो हमने आदतवश उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर ली। हाँ, ऐसा क्योंकि हम अपने अकर्ता ज्ञान, अब भगवान को भी ये घटना दिख रही है कि नहीं ज्ञान में, जो अहमदाबाद में घटना घटी, भगवान को तो पहले ही पता थी ना, पहले ही महावीर पता भगवान को है। तो सूचना दे देनी थी ना, प्लीज केयरफुल, 12 जून को ऐसा होने वाला है, ऐसा ज्ञाता दृष्टा है। तो जगत के दृश्य हमारे ज्ञान में बने और उन दृश्यों को देखकर हम कषाय भाव न करें, ये है हमारा पुरुषार्थ। क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप बताकर और इस सुनिश्चित व्यवस्था का स्वरूप बताकर, और आचार्य बोल रहे हेरा फेरी की बुद्धि बंद कर दे, कि जो हो रहा है व्यवस्थित हो रहा है, अव्यवस्थित कुछ नहीं हो रहा है। जिस विधि से, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस जीव का जन्म मरण रोग दरिद्री, तो ये जीव इसी विधि से मरेंगे, ये पहले ही अनंत काल पहले नक्की था। अरे पर सर मैंने जो आंसर दिया कि हम उसके अंदर अपनत्व करते हैं या हम मतलब मानते हैं, हम अपनी तरफ से देख के करते हैं, पर ये चीज तो रिलेट हो ही जाती है कि जैसे मान लीजिए वो जो प्लेन क्रैश हुआ, किसी की फैमिली के रिलेटिव्स या कोई मेंबर्स या नोन पर्सन किसी की डेथ हुई या नेचुरल डेथ जो हुई है वो हुई है, तो उसको ये तो लगता है यार मेरे ही परिवार के लोगों के साथ ऐसा हुआ। हाँ, तो ये तो शोक का भाव है ना, कषाय का भाव हमने किया, वो घटना ने हमें नहीं किया। तो क्यों किया, क्योंकि हम अपने ज्ञायक स्वभाव से भटके, स्वभाव में नहीं जमे। तो अगर स्वभाव में जमेंगे तो फिर ज्ञान में ये दृश्य बनेंगे, और इन दृश्यों में हेरा फेरी इष्ट अनिष्ट नहीं, कि ऐसा क्यों हुआ, ये ज्ञान स्वभावी आत्मा का प्रश्न ही नहीं है, ऐसा ही होना था। इसका नाम है पुरुषार्थ। एक सर साथ कल हमने ना डिस्कस करी थी ये सिचुएशन, मुझे नहीं पता था ये स्टोरी हुई है अहमदाबाद में। तो लाइक माय हस्बैंड टोल्ड मी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हम्म। हुआ है, तो मुझे सिर्फ एक ही भाव आया कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, कर लो हाँ, जो करना है बस अभी। बस इसके लिए तो हमें तो प्रेरणा लेनी है कि किसी दिन, अब वहां पर जब उनकी फ्लाइट क्रैश हुई, कौन उसे नवकार मंत्र सुनाएगा, समाधि मरण कौन कराएगा। कोई कोई नहीं कर। यूट्यूब की फैसिलिटी है, जरा से जल्दी से समाधि पाठ चला दूं, जल्दी से। तुझे हर समय तैयार रहना है। तो इसलिए तत्व ज्ञान का गढ़ा तेरा इतना हो कि जब ऐसी परिस्थिति बने, तो परिस्थिति का लक्ष्य छोड़कर और शुद्ध आत्मा में एकाग्र हो जाए, इसका पुरुषार्थ तुझे करना है। मृत्यु तो सर पे
तलवार की तरह लटक रही है, कह कर नहीं आएगी कि मैं आने वाला हूं। किसी भी क्षण देह छूट सकती है, ये हमें देखना है ना। उसमें एक डॉक्टर था, वो शिफ्ट होने वाला था लंदन फुल फैमिली के साथ। और वो लंदन तो शिफ्ट नहीं हुआ, चारों गति में शिफ्ट हो गए। है। एक लड़का था, उसकी मैरिज होने वाली थी, मतलब एंगेजमेंट हुई थी, और मिलने जा रहा था। अब एंगेजमेंट होके कौन सी गति में गया, ये केवल ही भगवान जाने। ऐसा ये क्षण भंगुर अनित्यता और अशरणता है। ये आत्मा ही शरणभूत है, प्रति समय तुझे ये रखना है। तो ये कार्य ढीला नहीं छोड़ना है कि सबसे पहले मेरे आत्मा का कार्य हो, फिर जगत के कार्य हो। इसका उल्टा है। टाइम मिला तो स्वाध्याय करूंगा, अदरवाइज आई डोंट हैव टाइम। 6 खंड का अधिपति है, उसको भी समय है। तेरे पास 6 खंड जितने काम नहीं है ना। इसलिए हमें ये प्रायोरिटी पे रखना है, इसलिए। और इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे कि यही हमारे साथ जाएगा। धन समाज राज बाज कछु काम ना आवे, कुछ नहीं जाने वाला, सब यही रहने वाला है। फिर विक्रम उसमें जी, एक जैसे पैसेंजर है बताया जो गया, बच गया। हाँ, बस उसके आयु कर्म था तो बच गया। ऐसा विक्रम इस जी जो बोले ना, भाव निज आया आयु है, कर्म से मरण। हाँ जी। नहीं प्लीज गो अहेड, फिनिश इट। हाँ, कि बस निज आयु कर्म से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही। बस ये सब हमारे सिद्धांत हमारे अंदर में जमे, तो फिर हमें जगत में होने वाली घटनाओं में इष्ट अनिष्ट पना नहीं रहेगा। इससे हमारा दर्शन मोहिनी भी जाएगा, और इसी दृढ़ता से हमारा चारित्र मोहिनी भी जाएगा। निरंतर इस तरह का हमारा भेद ज्ञान और तत्व ज्ञान इतना दृढ़ हो कि बाहर के दृश्य है तो जानो और जाने दो, लेट गो करना, उनके साथ लेटस गो नहीं हो जाना है। हम क्या हर स्थिति के साथ लेटस गो होते तो कषाय संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। इसका आई मीन जो आप दिया, आपने एग्जांपल दिया था ना वो डॉक्टर फैमिली का, तो हाँ, इसका जैसे मन में कैसे विकार हो रहे हैं, जैसे इसका एग्जांपल ये मेरे साथ ये है। वो जो फैमिली थी डॉक्टर वाली, और जो 3 बच्चे और उसकी वाइफ, वो है बांसवाड़ा के, मतलब मेरे होम टाउन के, बांसवाड़ा के, राइट। हाँ। तो अब उससे, मतलब उस फैमिली को मैं जानता हूँ, अच्छा ठीक है, वो फैमिली नेम उनको जानते हैं, बट उससे कोई रिलेशन नहीं है अपना। हाँ, बट अब न जानते हुए भी हम ये भाव, उस वो न्यूज़ सुन सुन के, वो अज्ञान की जो बात आई थी ना, हाँ। हम अपने मन में वो अननेसेसरी विकल्प कर रहे हैं। अननेसेसरी विकल्प है, जो भी ऐसा है। अपनी बात हुई थी ना, वो भी अपने प्रवचन की आर्त रौद्र ध्यान कर रहे हैं इसमें। आर्त होते हैं बस, तो जबकि हमने ये उसकी एकदम रोज आर्त ध्यान में है ना, शोक, और फिर जो हम क्या भयभीत होने लगते हैं। अब मैं भी फ्लाइट में जा रहा हूँ ना, 3-4 मैसेज आ गए मुझे। अब मैं इंडिया जा रहा हूँ ना 24 को, आपने एयर इंडिया की फ्लाइट तो नहीं, मैं क्यों, मैं दूसरी फ्लाइट में नहीं मरूंगा नहीं, तुम गारंटी दे दोगे। अरे जहां मरना है नक्की है रे, ऐसे है। आप मत जाना, आप सेफ्टी लेना, इंश्योरेंस ले लेना, और विल लिख दो। अरे प्रभु, मुमुक्षु के पास टाइम है ये सब करने के लिए। ऐसे 6-7 एडवाइस आ चुकी है आज तक। तो इतना तुझे जगत की चिंता है, अरे अपनी विल क्या लिखनी है कि एक बार चैतन्य स्वभाव की दृष्टि कर ले, सम्यक दर्शन हुआ तो ये तेरा सिद्धालय की सीट पक्की हो गई। इस भव में जिसने सम्यक दर्शन लिया, 2, 4, 8, 15 भव में मुक्ति, और कदाचित फिसल जाएगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। ये है असली इंश्योरेंस, कि ये इंश्योरेंस कब करेगा। है। देह में ममत्व कराने के लिए तो जगत के जीव बैठे हैं, पर ये वीतरागी गुरु ही है जो तुझे देह से एकत्व छुड़ाने की भावना कर रहे हैं। तू इनकी सुनना, रागियों की मोहियों की बात मत सुनना। अरे, तो इस तरह हमारा तत्व ज्ञान जो भी हम ये जो सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये मतलब हमारे पुण्य के उदय से मिल रही है, हर किसी को मिलती नहीं है। इसलिए हमें एकदम इसे गहराई से रुचि रखकर, और जितना कर सकते हैं समय निकाल निकाल कर, और इस तत्व ज्ञान को इतना दृढ़ करना, इतना है कि अगर किसी क्षण ऐसा आ जाए तो अपने एकदम स्वभाव के बल से हम शांत, परिणाम से देह तो छूटने वाली है। धन्य है वो जीव जिनकी देह दृष्टि छूट जाती है। तो हमारी देह दृष्टि छूट जाए तो फिर हम आराम से, यम का दूत आएगा, ले जाते को जो ले जाना, मैं तो चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ, परमात्मा परमात्मा और परमात्मा हूँ, मेरा कुछ होने ही नहीं वाला है, मैं अनादि अनंत शाश्वत तत्व हूँ। ऐसा बल स्वभाव का है, ऐसा बल हमारे अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा का आना चाहिए। है। तो इस तरह यहाँ पर, तो ये
नो कषाय और क्रोधादि कषाय। अब एक एक कषाय का यहाँ दिया है हाथ से, इनको तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आप इसको देखना। Vikram ji, I still had that question that has been bothering me, okay? हाँ So I'm gonna have to ask you. So on the same topic we were discussing, um, so हमारे मन में ऐसा विचार आना, फॉर एग्जांपल जो आपने बताया फ्लाइट्स के बारे में, जब भी हुआ एयर इंडिया का क्रैश, आई मीन मे बी हमारे स्वतंत्र की ऐसी योग्यता थी कि हमारे ऐसे भाव आ रहेंगे। अब हमारे भावों का ऐसा परिणमन होना इज नॉट आल्सो नॉट इन आवर कंट्रोल, दैट्स डेस्टिन्ड टू बी दैट वे, राइट? हमको कोशिश ये करनी है कि वी लेट गो ऑफ इट, बट यू नो, बट इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, इज इट? हाँ। अब क्वेश्चन समझ आए सुनील भाई या का? वो मैं उनको बोल रहा है कि विक्रम हमारे, जी, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। आप तो अच्छा ही देंगे, पर मैं अपने विचार बता देती नहीं मैं तो क्वेश्चन रख रहा हूँ, आंसर मैं नहीं दूंगा, आंसर तो हूँ। हाँ, उनका ठीक ये है। क्वेश्चन है कि ये भाव हमारे क्रम में आने ही थे, इस प्रकार का राग भाव आने हाँ आए तो क्या दिक्कत है? अब इसका सॉल्यूशन हाँ आप सब करो। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ इसमें, हाँ क्योंकि ये पंच परावर्तन में जो हम बंधे हुए हैं, जो हमने पहले फाइलें लिखी हुई हैं, तो जो हमारा पहले के संस्कार हैं, उसके उदय अनुसार हमारे भाव चलते रहेंगे, और सिचुएशन बाहर इंडिपेंडेंटली भी हो रही है और हमारे ज्ञान में बन रही है, तो हम देख भी रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे डेस्टिनी तो है कि विचार आ गया, ठीक है। मैं क्या करूं, फ्री चॉइस क्या है कि मैं इसमें राग कर रहा हूँ क्या, मेरापन अपनत्व एकत्व कर रहा हूँ क्या, या मैं इसको एक मैन्योर की तरह यूज कर रहा हूँ मेरे वीतरागता के लिए कि जीवन क्षणभंगुर है। क्या मैं इसको और प्रज्वलित कर सकता हूँ क्या मेरे इस यात्रा को, कि जो मुझे चाहिए, ये क्या बोलते हैं इसको, मणि, जो रत्न जो मुझे चाहिए, वो इतना रेयर है कि उसको प्राप्त करना इतनी आसान जर्नी तो नहीं होगी। तो कैन आई डेडिकेट समथिंग मोर इन इट एंड आई विल सी इट, कि इस एक्सपीरियंस से भी मैं कैसे अपने आप को देख रहा हूँ, उसके लिए भी मैं ज्ञाता दृष्टा बनूं, विजिलेंट बनूं। ये मेरा एक्शन है, ये मेरा पुरुषार्थ है। बराबर, काफी सही ऐड किया। और किसी को ऐड करना है? मैं मुझे हाँ ऐसा लगा कि अपनी भूमिका के अनुसार जो भाव आने होंगे वो तो आएंगे, ये औद्योगिक भाव है, राइट? कि और आना भी मेरे ख्याल से तो जरूरी है कि ऐसा किसी का देखा तो अपने को करुणा के भाव आए बिना रहेंगे नहीं हमारी भूमिका में। पर मैं ये भाव आने के बाद अपने परिणामों की दौर कहाँ पे ले जा रहा हूँ, कि मैं इसके बाद कैसे सोचूं संसार की क्षणभंगुरता। कि जैसे वो विद्यार्थी लोग खाने के लिए बैठे थे और दे मे नॉट इवन हैव थॉट कि ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट? प्लेन में जो बैठे थे उनको तो आइडिया आ गया होगा, पर जो स्टूडेंट्स थे उन्हें तो कुछ आइडिया भी नहीं था। सो कब क्या कौन सी मूवमेंट क्या हो जाएगा, तो उसकी कुछ निश्चिंता नहीं है। तो वही 12 भावना पढ़ के ये, सो भाव आने से आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम है कि हमारी भूमिका के अनुसार भाव तो आएंगे ही, और मेरे ख्याल से आने भी चाहिए करुणा के और दया के भाव। पर उसके बाद अपना चिंतन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की ओर ना जाए, और हम उसको संसार की जो भी अपने सिद्धांत है उसको लगा के हम कैसे अप्लाई करें, वो हमारे हाथ में है। तो वो चिंतन सही डायरेक्शन पकड़ना चाहिए उसके बाद। दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज। अच्छा, और कोई ऐड करना चाहेगा? मैं ट्राई करती हूँ विक्रम भाई। मैं अच्छा, आई थिंक अंकित भाई ने और मतलब भानु जी ने सब कुछ ऐसे तो ऐड कर ही दिया है, बट एक पॉइंट मुझे ये ऐड करना था कि जैसे अभी जैसे ये ऐसे भाव तो सम्यक दृष्टि को भी आएंगे, क्योंकि वो भाव तो जो भी आते हैं वो चारित्र के दोष से आते हैं। बट सम्यक दृष्टि को क्या होता है कि हमें उसे पता है कि इसमें इस भाव में जुड़ान नहीं करना है, जैसे राग का राग नहीं हो करना है उसे। तो हमें वो प्रयत्न करना है कि ये भाव उपादेय है और उसे मैं करता रहूं, वो नहीं रखना है उसे, वो हे बुद्धि उसमें रखनी है। ये भाव आ जाए तो भी ये भाव सही नहीं है, तो वो उसमें जुड़ान नहीं होगा, तो क्योंकि उसको हे बुद्धि से देख रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने आत्मा के तरफ अगर ढलान होता है और सम्यक दर्शन हो जाता है, तो ऐसे भाव धीरे धीरे आएंगे भी नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी। इस मतलब इसको एक और अनदर सिंपल वे, मतलब टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करते हुए देखा जाए तो
सी जो भाव आ रहे हैं वो तो कर्मों के कारण, कर्म के उदय के कारण आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ऐसा कोई पूर्व का कर्म में ऐसी कुछ स्थिति हुई होगी, तो वो कर्म तो, वो भाव तो आने ही वाला है। अब उस समय उस भाव में जुड़ना, जो अभी मोक्षा ने बोला उसको थोड़ा सा मैं सिंपल, मतलब विदाउट बीइंग सम्यक दृष्टि ऑल्सो, यदि इस वर्तमान में जो भाव आएगा उदय में, उसमें रिएक्ट करना नहीं रिएक्ट करना वो मेरे कंट्रोल में है, राइट। तो इसलिए भाव के ऊपर दोष देने की कोई जरूरत नहीं कि भाव क्यों आ रहे हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, कंटिन्यूस आते रहते हैं। तो हमें सिर्फ डिसाइड करना है कि इस मोमेंट में मेरे को क्या रिएक्ट करना है, उस मोमेंट से हमारा आगे का बंद होने वाला है। सो आई थिंक एसेंशियल चीज वो है। ओके। हाँ, मैं और कल कोई एक? मैं हाँ। कल एक प्रवचन सुन रही थी, उसमें अनियत पर्याय का आया था कि आपको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ करेंगे अ, कुछ भी चीज के लिए, तभी अ, ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्म है तो आया है तो भोगना ही पड़ता है। बट अनियत पर्याय के हिसाब से पुरुषार्थ करेंगे तो आप आगे जा सकते हो। मतलब हमने ऐसा सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं ऐसा होने वाला था इसीलिए हुआ, ऐसा करने से बदले तभी तत्व और तत्व का नॉलेज अभी लिया है तो वो पर्सपेक्टिव से थिंक करेंगे, देन वी कैन स्टॉप दैट थॉट्स इन आवर माइंड और रिड्यूस दैट थॉट्स। अच्छा, तो यहाँ जैसे आप बोल रहे हैं ना कि पुरुषार्थ होना चाहिए, तो क्या है जीव का पुरुषार्थ? पुरुषार्थ की डेफिनेशन क्या है? तो तत्व उसमें और वेद को समझ के, तत्व और भेद से उसका निराकरण करने का, सोचने का कि ये तो हो गया, लेकिन मेरा कर्म, मैं क्यों ऐसा सोचूं कि ये हुआ तो मुझे भी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। डर डर के नहीं जीना चाहिए, मतलब ये पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये आयु इतनी ही थी वो लोगों की, तो इतने ही, और उसका उनका ऐसा ही होने वाला था तो हो गया है। तो मैं अभी मेरा जो प्रेजेंट है, क्यों उसके पीछे मेरा कर्म, नया कर्म एडअप करूं, वो अ, ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। आई आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। क्या हम्म। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि जीव जुदा राग जुदा, यहीं पे भेद विज्ञान करके हमें अलग रहना है कि ये जो राग हुआ ये भी जीव से जुदा है, बस सिंपल इतना ही समझना है। बराबर। अच्छा विक्रम भाई, मैं एकदम लास्ट एक ही सेंटेंस में मैं वो सोची, जैसे मैं 9 o'clock आई गॉट द न्यूज, तो मुझे कुछ मैं देखा सुना, ऑनलाइन पर देखा, रीड किया, पर मेरे में कोई इतना, मेरे दिमाग में कोई सोचना भी नहीं आया, क्योंकि ये 3 दिन के जो प्रवचन थे उन्होंने बराबर डंके की चोट पे बोला था कि कुछ भी आप किसी की पर द्रव्य, एवरीथिंग इज पर द्रव्य फॉर मी, ऑल 268 पैसेंजर्स। तो मैं वो तरीके से बराबर मगज में पकड़ के बैठती हूँ। दूसरा कि क्रमबद्ध पर्याय, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट फॉलोअर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना ही था। और तीसरा कि आर्तजान रौद्रदान नहीं करना है। तो फिर किसी के लिए भी मुझे कोई भाव आया ही नहीं पूरे दिन में। मैंने सब कुछ सुना, 2-4 लोगों का फोन भी आया था, सब कुछ, लेकिन मेरे में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि मेरे से कोई रिलेटेड ही नहीं था, मैं खुद अलग हूँ। हाँ। तो वही, अब इन इन सब आई नो सब ने अपने अपने हिसाब से दिया, काफी अच्छा दिया। अब इन सबको एक जोड़ते हैं इनको, ठीक है। तो जैसे जो प्रश्न शुरू हुआ था ना भाई, क्रम में ये इस प्रकार का राग भाव आना था, ठीक है। तो पहले भी तो तुझे कषाय भाव हो ही रहे थे ना, अब क्रमबद्ध की आड़ में भी तुझे कषाय हो रहा है। तो पहले तो कषाय से डरता था, अब कषाय से डर ही नहीं रहा है। तो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत आचार्य ने, भगवान ने कषाय के अभाव के लिए बताया कि कषाय बढ़ाने के लिए बताया। सिद्ध भगवान का पुरुषार्थ क्या चल रहा है कि सिद्ध भगवान का पुरुषार्थ है कि जगत के किसी भी पदार्थ को देखकर उनको रंच मात्र कषाय का भाव नहीं होता। तो पुरुषार्थ क्या रहेगा? कषाय का अभाव हो, क्योंकि हाँ हमें तो क्या चाहिए? शांति चाहिए ना। तो हाँ सबसे पहले अंदर में क्या होगा कि इस क्रमबद्ध और वस्तु व्यवस्था को जानकर कि जब जगत के जड़ चेतन अपना कार्य करते हैं, किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय अक्रम में नहीं है, अपने समय पर है,
ऐसा जानकर अब हमारी क्या रहेगी, न तो मैं अपने द्रव्य में कुछ कर सकता हूँ, न जगत ना के पर द्रव्य में कुछ कर सकता हूँ, मैं केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो ये बस मान्यता में जो हमारे आए ना, मैं अकर्ता ज्ञाता हूँ, तो इस मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी का अभाव होना और अतीन्द्रिय सुख की उत्पत्ति होना, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो ये ऐसी मान्यता ज्ञानी की है। अब क्या हुआ कि जैसी उसकी मान्यता है वैसा उसका चारित्र आचरण नहीं है, इसलिए कमजोरी से उसको इसी घटना देखकर कदाचित रागादि भाव आ जाते, पर अंदर में क्या मानता है, इस घटना के कारण रागादि भाव नहीं आए, मैं अपने स्वभाव से भटक गया, इसलिए परद्रव्य का लक्ष्य करने से किंचित राग आ गया, पर ये राग मेरे लिए है, ऐसे सात तत्व का श्रद्धान है। अंदर में राग को वो क्या मानता है, काला नाग, कि ये होना ही नहीं चाहिए, पर मेरी दशा भी कमजोर है, इसलिए कदाचित घटना देखे तो कदाचित किसी को किसी से दुश्मनी हो तो अच्छा हो कि चला गया, किसी को दया के परिणाम, तो उसकी भूमिका की योग है, पर अंदर में वो राग मेरा स्वरूप नहीं है। राग से न्यारा में अकर्ता ज्ञायक हो, ऐसी अंदर में मान्यता बनी हुई, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है ना। तो जैसे आप बोल रहे थे कश्मीरा जी, तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, मतलब आत्मा का भान नहीं है, तब तक मंद और तीव्र राग होगा, पर असली कषाय का अभाव तो सम्यक दर्शन होने पर ही प्रारंभ होगा। उसके पहले मंद और तीव्र हो सकते हैं, पर जब तक तुझे आत्मानुभूति नहीं है, तो तुझे ये रखना है कि मिथ्यात्व सहित का कोई भी भाव हो वो संसार परिभ्रमण का कारण है। तो जब तक मेरे मिथ्या मान्यता का अभाव नहीं होगा, मेरे चारित्र में अर्थात मेरी बाकी बची कषाय का भी अभाव नहीं होगा। तो इस तरह हमको इसको देखना है। तो राग ना इसीलिए हो, ये हमारा एफर्ट होना चाहिए, तो ऐसा इसीलिए ना भाई। करुणा भाव भी नहीं करना है, बार बार हाँ, रिपीट नहीं करना है, देखना नहीं है, तो सुनना उसका नहीं है। हाँ, एवरीथिंग इज पर द्रव्य फॉर मी। हाँ, जो होना था वो हो गया। बस अनंत और सिद्ध भगवान अपने आत्मा में लीन है, तो हम भी लीन रहे, पर वो नीची भूमिका में साधक जीव अंतरात्मा ठहर नहीं पाता है। तो जितना आत्मा से बाहर निकलता है, तो जगत के पदार्थों को देखकर पाप और पुण्य के भाव नीची दशा में आ जाते हैं, ऐसा इस तरह और से वो। दूसरा हम्म, और दूसरा विक्रम जी, कुछ भी दो तीन क्वेश्चन, दो तीन सेंटेंस भी बोलेंगे, करेंगे कुछ भी, एवरीथिंग इज अर्थ ध्यान, एवरीथिंग उसी के घटना बाजू तो घट जाएगा। चुकी है ना, वो पर्याय तो घट चुकी है, अब तू कितना ही दुखी हो कि ये नहीं है, पर वो तुझे एक एक परमाणु की पर्याय दिखे ना। वो एरोप्लेन के जो परमाणु थे अपनी क्रियावती, क्योंकि उनमें जलने की पर्याय नक्की थी ना, तो सारे कोई पायलट तो चलाने वाला था ही नहीं ना, पायलट ने तो एरोप्लेन को नहीं छुआ, तो बाकी जिसको था, जिसका बचना था, तो एक एक जड़ चेतन से अगर हम बातचीत कर लेंगे तो हमें पूरी जगत की व्यवस्था क्या रहेगी, होता जगत परिणाम करता न धरता, अनहोनी कभी नहीं होती है, और हमें अनहोनी लगेगी तो हमें रागादि भाव होंगे, हमें अनहोनी नहीं लगे, हर घटना को देखकर अप्रभावित रहना, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो इस तरह से लेंगे तो फिर हमारे अंदर में इस तरह का हमारा वेद ज्ञान का पुरुषार्थ है। देखिए, सबने अच्छा प्रयास किया, पर ऐसे ही हमारे अंदर में चिंतन चलना चाहिए। ये जो भी हम जिनवाणी सुन रहे हैं, इससे हमारा चिंतन गहरा हो और अंदर में पक्का हो, तो हमारे अंदर में दृढ़ता आती है। तो ये भी तो है सर, इन सबसे कुछ होने वाला तो है नहीं, उल्टा हम अपने कर्म ही बांध रहे हैं। हाँ, तो अब कोई ये नवीन इसीलिए तो कर्म बंद हाँ। हो रहा है। तो अभी हमने ये जितने रागादि भाव किए, मोहिनी कर्म बंधन, तो ये बंधन का पाठ पढ़ा के आचार्य क्या बता रहे, कि ये बंध तू स्वयं स्वतंत्र होकर करा, परद्रव्य तुझे नहीं, तो तेने ये मिथ्या, तो आठों कर, अगर आयु कर्म को छोड़ दे तो सातों कर्म का बंधन तो हर समय चल रहा है। तो ये प्रकृति प्रदेश ये सब समझने से क्या रह रहा है, कि तू देख कि कर्म बंधन हो रहा है तो घाटे का सौदा है, कर्म बंधन ना हो ये फायदे का सौदा है। है? और विक्रम जी एक लास्ट The मिनट, last, वो कल है। बताया था ना रौद्र ध्यान में हिंसा दी हिंसा नंदी, चोरिया नंदी, परिग्रह तंत्र, नंदी, हाँ। तो हाँ, ये सब अगर हम सोचेंगे या किसी से एक सेकंड बात भी करेंगे, कुछ रिपीट करेंगे, तो ये सब भी हमारे को लग हाँ, वो जाता है तो ना। कषाय के भाव है ना, तो आत्म दुखी का दुखी रहेगा ना, तो हमें तो कषाय का अभाव करना है। तो कैसे आत्म स्वभाव में एकाग्र रहकर और अतीन्द्रिय आनंद की धारा हो, हमें तो वो कार्य करना है, कि मेरे स्वभाव में अनंत आनंद है। अगर आत्मा में अनंत आनंद नहीं होता तो सिद्ध भगवान अनंत काल एक जगह कैसे टिके रहते। 1 घंटे के लिए इसको एक कमरे में बंद कर दो, पागल हो जाएगा, और सिद्ध भगवान एक ही जगह सादी अनंत काल।
तो वो वस्तु इतनी अद्भुत होगी ना कि जिससे सिद्ध भगवान बाहर आते ही नहीं। ऐसा मेरा द्रव्य स्वभाव है, ऐसा मेरा ध्रुव स्वभाव है, ऐसा आनंद आनंद और आनंद अंदर में बड़ा है। एक बार तो डुबकी लगा दे, इससे बाहर आने की इच्छा ही नहीं होगी। ऐसा ज्ञानानंद सागर तू है, ऐसा। मतलब उस समय हमें वो भाव को डिविएट करके धर्म ध्यान में जाना है। स्वयं में आ जाए, बस जानो और जाने दो, बस मैं तो हाँ। जानने वाला हूँ। और तत्व का निर्णय यही होना था, खत्म। जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, तो हुई जड़ चेतन की परिणति। कोई घटना अव्यवस्थित है ही नहीं। भगवान को शोक नहीं हो रहा, तो हम भी तो भगवान महावीर के पुत्र है, तो वो नहीं रोए तो हम क्यों रोए। तो जो काम भगवान ने छोड़ दिया वो हमारे लिए छोड़ने योग्य है। तो पहले श्रद्धा में छूटता है, फिर चारित्र में छूटता है। तो पहले हमारे तत्व ज्ञान से सही मान्यता हो जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अब सम्यक दर्शन के बाद बची कछाय का अभाव हुआ। इस तरह मिथ्यात्व अवरति प्रमाद कषाय है। नहीं, अच्छा है, सबने अच्छा विक्रम जी, बताया। एक क्विक थिंग, बिना सम्यक दर्शन के हमेशा 24 आवर्स, राइट, खाता खुल्ला है, आर्त ध्यान मीटर और डाउन है। रौद्र ध्यान दोनों चलता है। हाँ, मीटर डाउन है 24 आवर्स। आर्त इसके अलावा कोई ध्यान ही नहीं होगा ना, दो ही ध्यान होंगे, आर्त रोध ध्यान है, तो मिथ्यात्व सहित भाव चलता है। राइट, सो जो ये एग्जांपल हमने लिया था एयरलाइन का, वो हमें हर चीज में अप्लाई करना पड़ेगा, छोटी से हाँ, छोटी ये तो चीज हमने जस्ट एक उदाहरण के लिए, पर। ऐसी हाँ, बहुत घटनाएं बनती है। किसी ने हमें अपशब्द बोल दिए, खाना समय पर नहीं बना, कपड़े आयरन नहीं हुए, ये 24 घंटे जो चलते रहते, तो हर समय हर सिचुएशन में मैं ज्ञायक, मैं जानने वाला हूँ, इस तरह इस ज्ञायक के संस्कार दृढ़ करना है। और एक दिन तू ज्ञाता चैतन्य दर्पण बन के वे, आचार्य बोले मुक्ति ना मिले तो हमसे ले जाना, एक दिन तू दर्पण बन के वे, ज्ञान दर्पण, कि जैसे हम ज्ञान दर्पण बने हुए हैं। इसलिए है ना, इंडिया में एक वो काम वाली भाई टाइम पे नहीं आए ना, खलबली मच जाती है, इसको कहाँ नहीं आया, हाँ नहीं ऐसा। तो अब पूरी कहाँ दुनिया में ज्ञाता खबर दृष्टा फैल बना, जाती उसको कहाँ है। भगवान देखता है। तो 8 बजे बोला था, तुम क्यों नहीं आई, मेरा प्रवचन, आज तेरे प्रवचन में जाने की योग्यता नहीं थी ना, ऐसा। तो वो काम वाली बोलती, भाई जी क्या सीखते हो आप, आपसे ज्यादा तो हम अच्छे, हम कशाय नहीं, वो हमको ये सिखा के जाती है। ऐसा। तो हमारा तत्व विचार इतना प्रबल हो कि बाहर की कोई भी परिस्थितियां हमें विचलित करने में असमर्थ हो, ऐसा हमारा जंजाबाद पुरुषार्थ चले, ऐसा है। अभी ये जो मैंने वेकेशन ली ना, तो मेरा मैनेजर बोले लास्ट वीक, हो सकता है तुम्हारी छुट्टी कैंसिल। मैंने कहा डोंट वरी, आप तो, मैं एयरपोर्ट पे होगा फोन करोगे तो घर आ जाऊंगा, मैं ये भी नहीं पूछूंगा ये, क्योंकि आप रोकने वाले नहीं हो। अगर इस शरीर को अमेरिका से बाहर नहीं निकलना होगा, 3 काल 3 लोक में कोई इसको पलट नहीं सकता। हमें ऐसा सिद्ध भगवान और अनंत की वाणी का ऐसा सच्चा श्रद्धान है। क्योंकि जो होना है वही होता है, जो नहीं होना है वो नहीं होता है। तो इस प्रकार ये चारों कषाय है इसमें, जिसका हमने ये पढ़ा ना, अनंतानुबंधी का और इन सब की चर्चा की। आ, अब इसके आगे, और यहाँ अंत में ना, इस प्रकार धर्म का आरंभ मिथ्यात्व के नाश से होता है। तो सबसे पहले मान्यता में, और जिस प्रकार सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, उस प्रकार मिथ्या दर्शन संसार का मूल है। जब तक मिथ्या दर्शन है, मिथ्या और ये मान्यता अंदर में पलटती है, और बाहर में तो उस जीव के कार्य वैसे, पर अंदर में कर्ता बुद्धि छूट गई, तो उसके संसार का अभाव हो। तो इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी भाई को सर्वप्रथम मिथ्यात्व के नाश का पुरुषार्थ करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का। ये सारा जगत तो वेदनी कर्म से निमित्त होने वाले उलट पुलट को उलझा रहता है। वेदनी तो अघाती है, वह तो आत्मा के घातने में निमित्त भी नहीं है। उसकी उपस्थिति तो अनंत अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने पर भी अनंत भगवान के बनी रहती है। इसलिए उसका सबसे पहला नाश तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और बाकी ये जो आयु कर्म है, तो चारों प्रकार के आयु कर्म की बात इसमें बताई है। तो इसमें मनुष्य, देव, तिर्यंच, इनको शुभ आयु में डाला है, और नरकायु को अशुभ में डाला है। क्योंकि नरक में जीव मरना चाहता, अन्य गतियों में नहीं मरना चाहता, इसलिए तिर्यंच को भी शुभ आयु में डाला। तिर्यंच में जीव मरना नहीं चाहता, इसलिए उसको अशुभ आयु में नहीं डाला। अगला कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, आप पढ़ लीजिए मैम। हाँ, वो चला गया। विक्रम जी, आप शेयर कर हाँ, देना। हाँ, 1 मिनट मैं शेयर करता हूँ। हाँ, फिर आप पढ़िए एक मिनट।
हाँ पढ़िए। गति जाति शरीरांग पांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपगात तर परघाता तपो दोतोच्छ्वास विहागत विहायोगतय प्रत्येक शरीरत्र ससुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आयदेयश कीर्ति सेतराणि तीर्थंकरत्वं च। जो नाम कर्म के प्रकार है, तो ये तो 42 भेद बताए। ये जो नाम कर्म के प्रकार थे ना, जिससे हमें शरीर की रचना, आंगोपांग, इन सब की रचना है, तो मूल तो 42 है, और अगर भेद करें तो इनके 93 भेद होते हैं। अब उन्होंने एक एक को बताया कि भाई गति कर्म है, नाम कर्म है, तो इस प्रकार से कौन सी गति जीव को मिलेगी, वो गति नाम कर्म से। आ, जाति नाम कर्म से किस जाति में एक इंद्री, दो इंद्री, तो वो जाति नाम कर्म के कारण उस जाति में जीव का बंध होता है। शरीर नाम के कर्म से जीव को किस प्रकार का शरीर मिलेगा, जो 5 प्रकार के शरीर है, औदारिक, वेक्री, आहारक, तेजस, कार्मण, तो वो शरीर नाम कर्म से। आंगोपांग मतलब बाहर में इस नाम कर्म के उदय से कैसे अंगों की रचना होगी, हाथ, पैर, नितंब, पैठ, वत्स, सीना, सिर, ये जो पूरे शरीर की ललाट, आँख, कान है, तो हम देखते हैं ना किसी की आंखें कैसी है के, तो ये सारा उस नाम कर्म के कारण है। फिर है निर्माण, कि जिसके निमित्त से शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार की रचना होती है। बंधन है कि आंगोपांग में बंधन किस प्रकार का है, तो ये। फिर संघात है, तो जिस कर्म के उदय से शरीर के अंग उपांग का आपस में किस प्रकार संघात होता है, संघात नाम। संस्थान नाम कर्म से हड्डियां, मतलब किस, सॉरी, संस्थान से किस प्रकार का शरीर, सम चतुरस होगा, नयोग परिमंडल, स्वास्तिन, कुब्जक और वामन, ये अलग अलग प्रकार के थे ना, कोई वामन का बहुत छोटी हाइट के होते हैं। तो ये मैं मतलब इनको एक एक लाइन नहीं, ये आप देखना। और सहनन मतलब किस प्रकार की हड्डियां, व्रज ब्रश नारद सहनन होगा, तो ये सहनन नाम कर्म के उदय से। स्पर्शन नाम कर्म के उदय से शरीर में स्पर्श किस प्रकार का है, कोमल है कि कठोर है, किस प्रकार का है। रस से कि कर्म के निमित्त से शरीर में कैसा रस है, खट्टा है, कषायला है। गंध से दुर्गंध है कि सुगंधमय शरीर है। वर्ण है, और बाद में आनुपूर्व है, तो आनुपूर्व मतलब कि जब जीव एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तो वो, तो मार्ग में आत्मा के प्रदेशों का आकार जो पूर्व शरीर को छोड़ा था वैसे ही है। तो जैसे जीव मनुष्य गति छोड़ के नरक गति जा रहा है, तो ये नरक गत्यानुपूर्व, तो वो पूर्व मनुष्य शरीर का आकार बना रहता है। ऐसे ही तिर्यंग तिर्यक पूर्व, मनुष्य गत्यानापूर्व और देवा गत्यानापूर्व। फिर अगुरु नाम कर्म है, जिसके उदय से शरीर लोहे के गोले की तरह तो भारी हो न, आग की तरह हो, तो अगुरु लघुत्व है। अपघात नाम कर्म है, जिससे जीव स्वयं अपने अवयव खुद से घात कर ले, अपने शरीर आदि का, अपघात नाम कर्म। परघात नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से दूसरे के द्वारा चलाए से अपना घात हो, परघात नाम कर्म। आताप नाम कर्म, तो जैसे सूर्य को देखते हैं ना, बाहर में जो आताप रहता है, सूर्य जैसे बाहर से जो उष्ण दिखाई देता है, वो सूर्य के बिंब में जो बादर पर्याप्त पृथ्वी का जीव होते हैं, उन्हीं के आताप कर्म का उदय रहता है। ऐसे उद्योत, तो ये बाकी सब है। उच्छ्वास नाम कर्म, प्रशस्त वियोगति नाम कर्म, अप्रशस्त वियोगति, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग नाम कर्म, मतलब सुभग नाम कर्म दूसरे अपने से प्रीति करे, दुर्भग नाम कर्म जिससे कि दूसरे हमसे प्रीति नहीं करे, दूस्वर जिसके उदय से किसी की आवाज बहुत मधुर हो, अस और
शुभ नाम कर्म जिसके शरीर के अवयव सुंदर हो, अशुभ जिससे शरीर के अवयव सुंदर न हो, सूक्ष्म हो, बादर, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, स्थिर, अस्थिर। तो अस्थिर और स्थिर में क्या रहता है कि हमारा शरीर 7 धातु से बना हुआ है। तो ये 7 धातुओं में जो हलचल होती रहती है ना, जिसके कारण रोग आते हैं। तो अगर वो स्थिर है तो रोग नहीं आएंगे, अस्थिर है तो रोग आदि आते हैं। और आधे अनादे यश कीर्त नाम है जिसके निमित्त से जीव का यश फैलता है, अयश प्रकृति जिसके निमित्त से अपयश फैले, और तीर्थंकर नाम कर्म कि जिससे जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ये इसकी तराण है। मतलब ऊपर ऊपर से आप इसको समझना, मूल इसमें से क्या समझना है। ये जो तराणु प्रकृति बताए, मैक्सिमम प्रकृति क्या शरीर की रचना करती। तो इससे क्या हुआ, अब शरीर की रचना में निमित्त कौन बन रहा है, ये नाम कर्म है। तो अब मुझे शरीर की देखभाल करनी है, और शरीर के किसी अंग की रचना सही नहीं हो ये देखकर दुखी नहीं होना है, किसी और के शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, उसके नाम कर्म का है। पर उसके शरीर में भी वो एक जीव परमात्मा है, और मेरे शरीर में अब क्या है, हम शरीर को अपना मान के और देख रेख में रखते रहते, अन्याय अनीति तक में उतर जाते हैं। तो ये नाम कर्म का शरीर के साथ ये देखकर, ऐसा नहीं कि सारी प्रकृतियां शरीर के साथ है, कुछ प्रकृतियां जीव के जो अंदर परिणाम है उनके साथ संबंध है। पर ये नाम कर्म से हमें शरीर की रचना मिली, तो इसलिए अब शरीर की जो कुछ एक्टिविटी है उसका मैनेजर नाम कर्म है, जीव को इसकी चिंता नहीं करनी है। ये भेद विज्ञान के लिए बताया है। क्योंकि हमें इसकी वैसे ही ना, मेरी नाक थोड़ी सी ऐसी हो गई, मेरे कान ऐसे हो गए, मेरे बाल, अरे ये तेरा, ये शरीर ही तेरा नहीं है, बस तो उसको पराया कर ले, टेंशन फ्री हो जा। आधा जीवन तो इसका शरीर में ही चला जाता है। बाल सफेद हो रहे, काले करे, अरे बाल काले करने के लिए समय है, जिनवाणी पढ़ने के लिए समय नहीं है, क्या करेगा काले बाल करके। ये सब जो जीव इसके रहता है, क्योंकि देह में एकत्व बुद्धि है, देह है तो मैं हूं। तो ये नाम कर्म से पहचान ले, तो इसके प्रति चिंता ना करे। और अन्याय अनीति अभक्ष जो करता है शरीर की देखभाल के लिए, वो सब इसकी समाप्त होने लगे। कुछ भी खिलाने के लिए तैयार है शरीर को हेल्दी रखने के लिए। अगर को बोले ना एग खाने से होता है, तो एक खाना भी चालू कर लेते। आधे लोग एक इसीलिए खाते हैं ना, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा। तो जैनी होकर और ऐसा त्याग लिए तो भी खा लेते हैं, ऐसा चलता है, इससे शरीर से रहे। इस तरह नाम कर्म को समझने से ऐसी अन्याय अभीति अभक्ष और हिंसा से बच सकते हैं। अब ये गोत्र और अंतराय कर्म। तो गोत्र में तो ऊंच और नीच गोत्र कर्म, और हाँ सॉरी, सूत्र पढ़ना बोल, 12-13 नंबर का। कोई पढ़ेगा? पारवा है उच्चैर्निर उच्चैर्निश्चेष्ट हाँ। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र से गोत्र क्रम 2 प्रकार का है, और दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोग और वीर्यांतर। मतलब कि दान में अंतराय आना, लाभ किसी चीज में, भोग में किसी चीज को बार बार भोगे, उपभोग में, और वीर अंतराय में। जिस कर्म के निमित्त से प्रयत्न करने में उत्साह नहीं होता वो वीर अंतराय कर्म है। तो यहां तक तो उन्होंने प्रकृति बंध की चर्चा करी। अब आचार्य स्थिति बंध की चर्चा कर रहे हैं। कौन से कर्म की स्थिति, उसकी जघन्य स्थिति कैसी है, उत्कृष्ट स्थिति कैसी है। तो 14 से 20 नंबर के सूत्र वो स्थिति बंध के लिए बताए। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं सर? हाँ जी। आदित्य आदित्य सरनामंतरायस्य च त्रिशंत सागरोपम कोटिः परिस्थितिः सप्ति मोहनीयस्य विशन्ति नाम गोत्रयोः त्रिंशत् सागरोपमान्यायुष अपरा 12 मुहूर्त वेदनीयस्य नाम गोत्रयो रश्च्युः शेषाणाम मंत मुहूर्ता। हाँ ऐसा। तो अब इसमें क्या बताया कि जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतरा, इन 4 कर्मों की तो उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो 3 तो हो गए
गाति के और एक अगाति का, तो इनकी तो हो गई 30 कोण उत्कृष्ट। मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी, और नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति है 20 कोड़ा कोड़ी की। और आयु कर्म की उत्कृष्ट 33, अगर देव बने तो 33 सागर का देव बन सकता है सर्वार सिद्धि में सम्यक दृष्टि हो, और नरक गति में भी जाए तो 33 सागर, ये मैक्सिमम आयु कर्म की। और नाम और फिर इनकी जगन्य, अब तो वेदनी कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त ऐसा, नाम और गोत्र की जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त, और शेष कर्मों की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त। मुहूर्त मतलब 2 घड़ी, 48 मिनट का जो टाइम रहता है ना, तो ये इस प्रकार से है। और शेष कर्मों में जो बाकी जो बचे कर्म है, ज्ञानावण, दर्शनावण, मोहिनी, आयुर, अंतराय, इन सब की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। इसमें जो मोहिनी में बताया, मोहिनी में भी दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी, और चारित्र मोहिनी की स्थिति 40। इससे क्या हुआ कि मिथ्यात्व का पाप लंबा है, क्योंकि उसकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी और चारित्र मोहिनी 40 कोड़ा कोड़ी की, तो तू इस 70 कोड़ा कोड़ी के पाप को पाप नहीं देखता है। तो ज्ञानावण, दर्शनावण, वेदनी, मोहिनी, अंतराय, नाम, इनकी उत्कृष्ट स्थिति का बंध किसको होगा? सेनी पंचेंद्री पर्याप्त मिथ्यादि, जो सेनी पंचेंद्री है इन्हीं को इनका उत्कृष्ट बंध हो सकता है इन प्रकृतियों का। और आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सेनी पंचेंद्री पर्याप्त के ही होती है। मोहिनी की जगन्य स्थिति कब होगी? 90 गुणस्थान में, जब मुनिराज ऊपर श्रेणी का पुरुषार्थ करते हैं तो वहां पे बनती है। आयु कर्म की जगन्य स्थिति संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमि मनुष्य और तिर्यंचों के होती है। और बाकी ज्ञानावण, दर्शनावण, अंतराय, वेदनी, नाम, गोत्र की जगन्य स्थिति सूक्ष्म सांप्रदाय नाम के 10वें गुणस्थान में बनती है। तो इस प्रकार ये स्थिति, तो ये किसकी स्थिति क्या है इसका थोड़ा सा विवरण दिया इसमें। अब अनुभाग, तो प्रकृति की बात हुई, स्थिति कौन से कर्म की कितनी स्थिति है। अनुभाग बंध, अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति। कौन पढ़ेगा? पढ़ो 21, विक्रम 22, भाई, 23। हाँ जी। इजी है। विपाको नु, अनुभव, अनुभव ये हाँ, जो है अ से वर्ग अनुभव। विपाको अनुभव, हम्म स यथा नाम, हम्म तच्छ तच्छ निर्जरा, तटस्थ निर्जरा, हाँ। ततश्च निर्जरा। हाँ, तो विपाक कौन, मतलब कर्मों के फल देने की शक्ति। और ये जो फल है उनका जैसा कर्म है उसके अनुसार होता है, अनुभव भी कर्म के अनुसार होता है। और फल दे चुकने के बाद जो कर्मों की निर्जरा होती है, तो इसमें 3 चीजें हैं ना। तो फल देने की स्थिति मतलब कि ऐसा कर्म का जो फल है वो तो कर्म में है ऐसा, और बाहर में तो कर्म का जो कुछ भी है, जो फल है वो तो उसमें चल रहा, उसका प्रभाव जीव पे नहीं है। जीव स्वतंत्र होकर उस कर्म के उदय में जितना जुड़ान करे उस प्रकार का, तो पाप का उदय हो और उसमें कम कषाय कर सकते, पाप के उदय में और तीव्र कषाय करे पुण्य के, तो ऐसा स्वतंत्र संबंध है। तो कोई कर्म के उदय के कारण वैसा ही जीव को विकार करना पड़े ऐसा नहीं। और ज्ञानावरणी कर्म होगा तो उसका फल क्या आएगा कि वो ज्ञान को आवरण करने में रोकेगा। दर्शनावरणी कर्म होगा तो दर्शन को, तो जैसा कर्म होगा उसके अनुसार आत्मा के उन अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों का घात होगा है। और जो अंत में एक आया निर्जरा, तो 2 प्रकार की इसमें एक शब्द आया है यहाँ पे आया ना। यहाँ अनुभव का विपाक 2 प्रकार होता है, स्वमुख और परमुख। तो स्वमुख का मतलब क्या है कि सभी मूल प्रकृतियों का स्वमुख से विपाक होता है। जैसे मूल प्रकृति है ना, ज्ञानावण, दर्शनावण, मोहिनी, तो चारों गाती अलगार। उत्तर प्रकृति में आयु, दर्शन, मोहिनी, चारित्र को छोड़कर सजाती प्रकृतियों का विपाक परमुख से होता है। परमुख से मतलब कि जैसे साता वेदनी कर्म है तो वो साता का उदय असाता में आना, असाता का उदय साता में आना, इसको बोलते हैं परमुख। मतलब उस प्रकृति का उसी में नहीं आकर किसी और फॉर्म में आना, इसको बोलते हैं परमुख। ये थोड़ा सा करनान योग का विषय है, पर अभी अपने को तो इतना ही समझना है। तो ये ऐसा दर्शन मोहिनी का फल इसका कोई चारित्र में नहीं आएगा। सॉरी, इसका कोई एग्जाम्पल, साधारण एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? हाँ, मतलब कि जो जैसे साता प्रकृति है
तो वो साता का उदय कन्वर्ट होके असाता में आना, असाता का कन्वर्ट होके उदय, तो जीव के परिणामों के अनुसार ऐसा होता है। तो बहुत ज्यादा विस्तार तो करना योग में मिलेगा। तो इसको परमुख का मतलब है, जैसे जो मूल प्रकृति है उनका तो ज्ञानावरणी कर्म का फल ज्ञान के साथ ही रहेगा। पर ये जो उत्तर प्रकृति है, उत्तर प्रकृति में कुछ प्रकृति का मतलब एक का फल दूसरे में आ जाना, दूसरे का फल पहले और में आ जाना। तो जैसे वेदनी की बात की, और भी कुछ है तो ऐसा। ओके But I think they cannot cross the category. They cannot cross the प्रकृति को क्रॉस नहीं कर सकते हैं शायद ना। हाँ, मतलब उनकी जो उत्तर प्रकृति उनमें हो सकता है, जैसे एक परिवार के दो बेटे हैं तो लोन Right. किसी एक ने लिया और दूसरे ने चुका दिया, इसका नाम प्रमुख। Yes. ऐसा नहीं होगा जैसे दो शर्मा और वर्मा फैमिली, तो शर्मा फैमिली तो शर्मा का ही लोन चुकाएगी, वर्मा। पर शर्मा फैमिली में दो बेटे हैं तो एक बेटे का लोन दूसरे ने उतार दिया, इसको बोलते हैं प्रमुख। ऐसा तो Okay. वेदनी कर्म के दो बेटे, साता और असाता, तो साता का फल असाता में आना, असाता का फल साता में। पर जैसे मोहिनी के दो बेटे हैं, दर्शनी और चारित्र, पर दर्शन का फल चारित्र में नहीं आएगा, चारित्र का फल दर्शन में नहीं। जैसे आयु के चारों है तो नरक का फल स्वर्ग में, ये इनमें नहीं होगा। पर कुछ उत्तर प्रकृतियों में एक का फल दूसरे में आता है, जैसे सातावेदनी है, Yes. Thank उसको you. परमुख बोला है ये जो शब्द है। और निर्जरा की बात की तो यहाँ दो प्रकार की निर्जरा, एक है सविपाक निर्जरा और एक है अविपाक निर्जरा। तो सविपाक किसे बोलेंगे, अविपाक किसे बोलेंगे? तो जो अपने समय से कर्म उद्याप पर निर्जरा होते जाते हैं वो सभी पाप निर्जरा होती। हाँ, और और किसको होगी सविपाक निर्जरा, किस किस जीव को हो सकती है? सारे जीव को होती। सभी को हो रही सारे है, जीव को, सभी को होती है, ठीक। और अविपाक निर्जरा? ओनली ज्ञानी के। हाँ, समय समय तो वो अपने पुरुषार्थ से कर्म के इस उदय होने से पहले गिरा देना। तो अब यहाँ पुरुषार्थ ही है ना। अब किसी ने हमारा कर्म का उदय है और बहुत जोर से अपशब्द बोले, अब हमें हमारा वहां पुरुषार्थ किसका हो? उसने दी गाली, हमने भी गाली दे दी, तो क्या हुआ कि सभी पाक निर्जरा, पुराने कर्म खिर गए, नए कर्म मान लिए। अगर उस समय हम ज्ञाता दृष्टा पने का पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा, अविपाक निर्जरा होगी। है पर वो तभी होगी ना जब हमारे आत्म हमसे श्रद्धान, हाँ, सम्यक दर्शन का प्रकट होना, तो सम्यक दर्शन का प्रकट होने पर ही अविपाक निर्जरा होगी, इसलिए। लेकिन विक्रम जी, हम जब ये पढ़ने लगे ना शास्त्र, तो हम्म हमको थोड़ा सा चेंज आया है कि तो हम्म। इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दे रहे, तो वो हाँ, मतलब प्रतीति या कषाय पुरुषार्थ में, तो कर रहे, हाँ, कि मंदता। तत्व विचार से कषाय की मंदता रहती, पर हमें कषाय की मंदता को धर्म मान के नहीं रुक जाना। क्योंकि मुनिव्रत धार अनंत बार नवग्रह, एक अनंत बार शुक्ल लेशा को मैंने आत्मा का स्वरूप मानकर वहां रुक गया, अनंत बार, कि कितनी पिक्चर इकट्ठी की कि सुमेरु पर है। तो इस बार तो हमें उस आत्मा का स्वाद रस चखना है, जिस स्वाद की चर्चा आचार्य भगवान कर रहे हैं, कि अंदर में रसता हुआ झरना, अतीन्द्रिय आनंद का सागर, डुबकी लगा। तो जब तक हम अंदर में डुबकी लगाकर, क्योंकि उस आत्मा का अतीन्द्रिय सुख अलग जाति का है, कि एक बार तो अपने घर का भोजन करके देखूं, अनंत काल से आत्मा का ही भोजन नहीं किया मैंने। है, इस सहजानंद परमानंद का आनंद तो देकर दे दो। इस तरह तो जब तक मुझे उस अनाकुल स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो, तब तक मेरे अंदर में एक ही खटक हो, कैसे आत्मा मिले, कैसे आत्मा मिले, कैसे आत्मा मिले। इसके अलावा हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो बोला जाएगा सच्चा मोक्षार्थी, वो बोला जाएगा सच्चा महावीर का शिष्य। ऐसा है। क्योंकि इसी के रस लिए मेरा जन्म हुआ है, और कोई काम के लिए जन्म हुआ ही नहीं है। बेटा बेटी को पढ़ाना, शादी करना, वो तो सब अपना लेकर आए, तू क्या कर रहा है उनको? ना तो उनकी हाइट बढ़ा सकता है, ना उनका कलर चेंज कर सकता है, ना ज्ञान चेंज कर सकता है, ना संयोग, क्या करने वाला है? कि बस तुझे तो अपना कल्याण करके और इस बंधुआ मजदूर के जीवन से छूटना है। बंधुआ मजदूर है ना? 9 बजे ऑफिस में रिपोर्टिंग, 6 बजे घर पे रिपोर्टिंग, 7 बजे खाना बनाओ, 8 बजे बर्तन बोल रहे हमें धो, 9 बजे डिश वॉशिंग करो, सुबह उठो तो कचरा लगाओ, फिर हर सैटरडे संडे वो कपड़े धो, डिश वॉशर, ये सब क्या है? बंधन में तो ये भगवान बंधन में पड़ा हुआ है। और ये बंधन का जीवन इससे अच्छा लग रहा है।
कि कब तू छूटेगा और कब सिद्धो जैसा जीवन होगा, ये तेरे जीवन का लक्ष्य हो। 5 मिनट किसी क्लास में छोड़ने में चला जाए तो घर वाले खड़े हैं गन लेकर, वाई यू आर लेट, है, इसके लिए तेरा जीवन नहीं है। इसलिए कभो न सुख संसार में सब जग देखियो छान, कि यह पूरे जी भर भर के देखा, और कितना देखेगा, अब तो इस परावर्तन का अंत कर ले, है। शुक्ल लेशिया होना लाइक रास्ता तो सही है, लेकिन ये हमारे गोल नहीं है, हाँ, मतलब यहाँ कषाय रुकना की नहीं है। मंदता हमारा गोल नहीं, कषाय का अभाव हो और अकषाय स्वभाव का, और उस अंदर की सुख शक्ति का परिणमन हो, वो हमारा गोल है, कि मैं भी तो अपने उस चिदानंद का रसपान करूं, ऐसा। सो कषाय की मंदता इस रास्ते में होगी, मतलब कोई ना हाँ, कोई क्योंकि पड़ाव पे आएगी, तो। तत्व विचार करेगा। जब सागर के निकट जाता है तो ठंडी ठंडी हवा आती है, पर हम वही नहीं रुकते। हम तो उस सागर में डुबकी लगाकर और नहाना चाहते हैं ना, तो चैतन्य सागर के निकट जाता है तो ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती है, पर तू रुक मत जाना। तू तो उस चिदानंद में डुबकी लगाना और ध्रुव सागर में ऊंडा ऊंडा उतरना, तेरा काम ये है। इसलिए बीच में नहीं अटकना, न संयोपम ज्ञान में अटकना, न कषाय की मंदता में। ये जीव दोनों में अटक जाता, मुझे ये आता है कि हम्म, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, आचार्य बोले कुछ नहीं आता है। बराबर। एग्जाम में पास हुआ तभी तो बोलेंगे तूने पढ़ाई की, पास ही नहीं बोल रहा मुझे ये आता है, मेरे को सब टेबल्स याद है, पर मैथमेटिक्स में तो 0 नंबर लाया। तो तूने आत्मा को अनुभव में नहीं दिया, तो हम कैसे बोले तूने समझा है। इसलिए हर जगह रिजल्ट देखा जाता है। तो कुदरत देखेगी, सम्यक दर्शन है तो सिद्धालय, और सम्यक दर्शन ठीक है, नहीं है तो 4 गति, वहां तेरा रिजल्ट देखा जाएगा। तब हम समझेंगे बराबर। तूने कितनी जिनवाणी सुनी, कितना तू डेडिकेटेड था, क्या किया, तब उन सब का फल आएगा, वरना नहीं है। तो हमें अपने लक्ष्य को पूरा ना हो तब तक लगे रहना है। विक्रम जी, बिल्कुल सही है। विक्रम जी, विक्रम जी, ऐसा भी तो जो ये अभी एग्जाम्पल लिया, अ, जो कि हम ये सब पढ़ते हैं जिनवाणी, तो थोड़ा सा कषाय मंद होती है। तो ऐसे बहुत से इंस्टेंस आते हैं जो हमको कषाय, क्योंकि ये सब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं कि हम जो तत्व विचार पढ़ रहे हैं वो कहीं अप्लाई कर सकें क्या। तो जब जैसे मान लीजिए कभी क्रोध आया, हमने कंट्रोल कर लिया, फिर उसको किसी एग्जाम्पल से जोड़ लिया जिनवाणी के, तो जब हम ये करते हैं तो बाद में थोड़ा अच्छी फीलिंग आती है कि चलो कुछ तो सीखा, अप्लाई किया। तो वो फीलिंग भी नहीं आना चाहिए। हाँ, तो मन, ಅಲ್ಲೇ क्योंकि ये क्रोध करके और फिर विचार करता है, ತೋಡ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಎಲ್ಲರದ್ದೇ ऐसा। क्रोध करके विचार करता है, ये क्रोध नहीं। अब इसको तो ये करना है कि उस समय कषाय उत्पन्न ना हो, तो उस समय भेद जो थी, कि स्वभाव स्वसन्मुख स्वभाव के आश्रय से कैसे कोई भी परिस्थिति में विचलित ना हो, ऐसे ज्ञाता स्वभाव का अंदर में परिणमन हो, तब माना जाएगा कि इसके अंदर में भेद ज्ञान प्रकट हुआ। थोड़ा सा विचार करता तो मंद है, तो हमें उसमें अटकना नहीं है। हमें तो वो, क्योंकि हमने मंद और तीव्र का स्वाद तो चखा है, पर आत्मा का स्वाद नहीं चखा है। कैसा है वो, कि निरंतर जरता हुआ झरना। और सुख किसे कहेंगे, 24 आवर्स मिले, राउंड द क्लॉक मिले, ऐसा। इस ढंग से तो फिर वो हमारा लक्ष्य है कि जब तक वो स्वाद न चखूं, तब तक मुझे उसी उसी में तत्व को और गहरा करके, और कैसे द्रव्य दृष्टि हो, स्वभाव दृष्टि हो, मेरा लक्ष्य वो है। तो कहीं अटकना नहीं है इसके लिए। तो ये जब हमको अच्छा लगता है तो ये एक तरह से थोड़ी सी मान कषाय हो हाँ, जाती है हाँ, थोड़ा कि सा भ्रम हो हमने ये जाता है ऐसा, कर हाँ। लिया। हाँ, अच्छा। क्योंकि क्रोध तो चले गए और मान भैया घर में छोड़ गए, मैंने क्रोध नहीं किया तो मान भैया घर में आ गए ना, क्रोध तो चले गए, उसका कजिन ब्रदर आ गया घर में, कि तुझे यहाँ नहीं अटकना है। अंदर में हाँ। सहजता तेरे जीवन में प्रकट हो, और वो सुदृढ़ और स्वभाव के, और वास्तव में अंदर में वो फीलिंग में आएगा। वो अनुभव की चीज है, ऐसा ही नहीं है काल्पनिक जिस सुख की वो आचार्य चर्चा कर रहे हैं। वरना हम देख सकते हैं ना, मुनिराज बाहर में सिगड़ी लग रही है, ऐसा अंदर आत्मा से अगर अतीन्द्रिय सुख नहीं जरता होगा तो परेशान नहीं हो जाए। इस तरह से देखना कि वो कैसा होगा, ऐसा कैसा मेरा भी द्रव्य स्वभाव है, जिसमें अनंत अनंत आनंद पड़ा है, और वो आनंद देने के लिए खड़ा है, पर पर्याय लेती नहीं है, क्योंकि पर्याय बाहर में मैंने लगी हुई है।
है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुनीत जी। Can you hear me now? हाँ अब सुन रहे हैं, हाँ। So जैसे जिस अभिपाक निर्जरा को हमने पहले भी पढ़ा था, मे बी इन फर्स्ट ईयर और whatever, समथिंग लाइक दैट, पर उस समय क्रमबद्ध पर्याय का नहीं पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। हाँ तो जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसके हाँ हिसाब से अभिपाक निर्जरा भी नहीं होनी चाहिए, आई वुड थिंक, बिकॉज हाँ, मतलब अविपाक निर्जरा तो इसके पुरुषार्थ को बताए कि इधर इसका पुरुषार्थ आत्मा की ओर चलता है, तो बाहर में कर्म जो बंधे हुए हैं वो अपने समय से पहले आकर गिर जाते थे, इसलिए उस अविपाक निर्जरा। तो बट समय से इधर पहले तो कुछ काम हो सकता ही नहीं है ना, नहीं, right? इधर इसका पुरुषार्थ भी क्रम में चल रहा और उधर कर्म का पहले आके गिरना ये भी क्रम में है। ऐसा ऐसा क्रम में कुछ नहीं अच्छा, हो रहा कि ये राइट, जीव इस समय सम्यक दर्शन करेगा और सम्यक दर्शन के पास जब संवरण निर्जरा होगी तो ये कर्म पहले आकर गिरेंगे और इस भव में मुक्त होगा, ये भी सब नक्की है कि कोई जीव उसी भव में मुक्त होगा, कोई 2 4 8 10 भव, तो किस गति से पुरुषार्थ करेगा ये भी नक्की यस, या, है। सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दैट अगर सब हाँ कुछ नहीं, अच्छा नक्की है तो क्वेश्चन है। अगर हाँ सब नक्की ऐसे है तो ऐसे ही इतना नहीं विचार करना होगा। है। बराबर नहीं, क्वेश्चन परफेक्ट है, ऐसे ही हमको विचार करना है और क्रॉस क्वेश्चन करना है जिनवाणी की चीजों को, तो हमारे अंदर में कॉन्सेप्ट और सिद्धांत एकदम क्लियर। और एक बार कॉन्सेप्ट पक्के हो गए ना इस भाव में और सच्चे हो गए, निर्णय सच्चा है तो अनुभव होगा ही होगा। तो हमारे क्या कॉन्सेप्ट हिले डुले रहते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्यों हिले डुले रहते हैं? क्योंकि हम कारण देते नहीं है और कार्य देते हैं। तो शरीर संयोगों में इतने रुचे रहते हैं, तो जिनवाणी हमें कैसी लगती है? आगे पाठ पीछे सवार, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। इसके अलावा बाकी सब सेकेंडरी। एक दिन दिन में भोजन नहीं करूंगा चलेगा, जिनवाणी बिना, क्योंकि ये आत्मा का भोजन है, इसके बिना नहीं चलेगा। ये पहले चाहिए, फिर बाद में नाश्ता चाय पकौड़ा जो खाना है वो बाद में, पहले आत्मा का भोजन। विक्रम भाई, एक वो लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। अणुजीवी और प्रतिजीवी गुण का आई थिंक पढ़ा है, पर वो जो अभाव रूप रहता है उसे प्रतिजीव ना, प्रतिजीवी, हाँ और जो बराबर। सद्भाव रहता है उसे हाँ अनुभवी। आपने हाँ अभी, हाँ। हाँ, अनुजीवी गुण मतलब कि जिन गुणों का कुछ अंश, अनुजीवी मतलब स्वभाव का अनुसरण कुछ अंश व्यक्त हो उसे अनुजीवी रहेंगे, और जिन गुणों की का अंश रंच मात्र भी प्रकट न हो उसे प्रतिजीवी गुण कहे। तो मैं गुण तो त्रिकाली है, ऐसा गुण में नहीं, पर्यायों की बात चल रही है। तो घाती कर्म को क्यों अनुजीवी बोलते हैं? क्योंकि ज्ञान दर्शन और वीर्य तो प्रकट है ही है। और मोहिनी कर्म में तो वैसे क्या चल रहा है कि अभी तो हमारे विकारी परिणमन चल रहा है अज्ञान दशा में, तो इसे अनुजीवी में क्यों डाला? क्योंकि ये जो तेरी मंद कषाय के भाव है, उस मंद कषाय के बल से तू इस सैनी पंचेंद्रिय में आया, तो उस विशुद्धि के कारण ये जो श्रद्धा और चारित्र है, इसको भी अनुजीवी गुण में डाला। और वो जो अगाति कर्म के निमित्त से अगरु लघुत्व है, सूक्ष्म है, इन सब का रंच मात्र भी अंश संसार दशा में व्यक्त नहीं रहता, इसलिए उसको बोलते हैं प्रतिजीवी गुण। या तो वो अभाव रूप रहेंगे या सद्भाव रूप रहेंगे, या तो उनका पूर्ण विकारी परिणमन रहेगा या पूर्ण निर्विकारी परिणमन रहेगा। है, हुआ क्लियर? थोड़ा थोड़ा नहीं हाँ, हुआ एकदम नहीं हुआ। कि अनुजीवी जैसे घाती ज्ञान दर्शन और वीर्य है, राइट? तो इनका अंश निगोदिया को भी व्यक्त रहता है, उसके भी ज्ञान है दर्शन और वीर्य है। तो इन गुणों का कुछ न कुछ अंश संसार दशा में व्यक्त रहता है, व्यक्त मतलब प्रकट रहता है, ऐसा। इसलिए इसको बोला है अनुजीवी। पर जैसे अव्याबाद है, अघाती कर्म है, आयु कर्म के कारण जो अव्याबाद है, सूक्ष्मत है, ये जो चार अघाती, इसका कोई भी अंश संसार दशा में व्यक्त नहीं रहता है। या तो शरीर है या नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आधा शरीर है और आधा शरीर नहीं, आधी आत्मा बाहर, ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए तो या तो जीव इसमें का। हाँ मुझे क्वेश्चन हो रहा था कि गुण है तो उसकी पर्याय तो होनी ही चाहिए। हाँ, तो तो ये कैसे व्यक्त कैसे मतलब पर्याय नहीं की हुए बात चल बिना रही रह है, सकता है? हाँ, मतलब गुण, गुण है तो जिन गुणों की पर्याय पूर्ण विकारी चले उसे तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रतिजीवी गुण। तो जो हम्म अघाती कर्म के निमित्त से जिन हम्म जिन आत्मा के गुणों का घात है उनकी पर्याय हमेशा विकारी चलती है संसार दशा में, तो उसको तो बोलेंगे प्रतिजीवी गुण। और जिन गुणों की पर्याय का कुछ आंशिक अंश व्यक्त रहे,
मतलब उसमें अच्छा, कुछ शुद्ध शुद्धता भी, शुद्ध शुद्धता, वाला पार्ट। शुद्धता प्रकट रहे, पूर्ण विकार, उनको बोलेंगे अनुजीव। अनुजीव मतलब स्वभाव का अनुसरण कर रहे, अनुजीवी। तो ज्ञान हम्म का भी कुछ अंश व्यक्त है, दर्शन का भी कुछ अंश व्यक्त है, और वीर्य का भी कुछ अंश व्यक्त है। अब कोली प्रॉब्लम आती है मोहिनी कर्म में, कि भाई मोहिनी कर्म तो मिथ्या दर्शन चल रहा है, मिथ्या चारित्र चल रहा है, तो फिर इनको अनुजीवी गुण में क्यों डाला? क्योंकि वो जो कषाय की जो मंदता हुई, उस कषाय की मंदता के कारण जीव निगोद से निकलकर बाहर आता है, तो उस तीव्रता से मंदता अच्छी है, इसलिए इसको अनुजीवी गुण में डाला। ये यहाँ पर रखना। तो इसको श्रद्धा। ये हिसाब से भी देख सकते हैं कि एक तो एक आवरण रहता है और एक क्या बोलते हैं दोष रहता है। सो जो दोष की अपेक्षा है वो हाँ, तो दोष प्रति में जो है, तो दोष में मंद दोष होना, जो हाँ कषाय की तीव्रता हुई, इस कारण इसे अनुजीवी में डाला। क्योंकि अगर जीव में तीव्र दोष चलेगा तो क्या होगा, जीव निगोद में ही रहेगा, कभी बाहर नहीं आएगा। संश्लेष परिणाम अगर निगोदिया को चलते हैं तो कभी बाहर है। जब उसके परिणामों में विशुद्धि होती है, कषाय की मंदता, तब वो निगोदिया बाहर आता है। तो उस विशुद्धि को अप्रिशिएट किया, क्योंकि जब तक तेरी ये विशुद्धि नहीं होगी, तो ऐसी सेनी पर्याय में आएगा नहीं, और फिर यहाँ से मोक्ष का पुरुषार्थ तभी करेगा। तो उस विशुद्धि को वहां पर बोला है कि स्वभाव का अंश प्रकट है, और बाकी ज्ञान दर्शन है, वीर्य है, तो इसमें इनका आंशिक, क्योंकि ये सयोपशम भाव रहता है, तो कुछ ना कुछ अंश तो प्रकट रहता है, इसलिए इनको अनुजीवी गुण में डाला। बराबर। आपका माइक बंद है मोक्ष जी। तो श्रद्धा को जब मिथ्या रहती है तब प्रतिजीवी, और जब सम्यक हो जाती है तब अनुजीवी, वैसे कह सकते हैं। नहीं नहीं, मतलब मोहिनी, ये जो कषाय की मंदता हुई, तो थोड़ा सा मिथ्यात्व ढीला पड़ा ना जीव का अंदर में, जो विशुद्धि के परिणाम रहते, तो कषाय की मंदता है, तो उस कषाय की मंदता के कारण इसको हे तो अभी वो मिथ्या दृष्टि है जीव, जब वो निगोद मैं दशा श्रद्धा गुण की बात कर रही हूँ। हाँ, तो श्रद्धा गुण में कि थोड़ा सा उसका जो मिथ्यात्व ढीला पड़ा, ऐसा जो हम्म, अंदर में जो कषाय थोड़ी ढीली पड़ती है ना, तो उसके साथ में थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि कोई कर्म का आवरण हट गया है, पर ये जो थोड़ी सी उसकी कषाय में मंदता हुई, इस कषाय की मंदता को स्वभाव के अंश में डालकर इसे अनुजीवी गुण में डाला। क्योंकि अच्छा। जब तक ये मंद कषाय में आएगा नहीं, तब तक ये क्या रहेगा, सेनी पर्याय में आएगा नहीं, और मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा नहीं, इसलिए इसको अनुजीवी गुण में डाला हम्म, है। और बाकी जो प्रतिजीवी गुण कि जिनमें हमेशा विकारी परिणमन हो, इसलिए उसको, तो जो अव्याबाद है, सूक्ष्मत्व है, अवगाहनत, इन सब में हमेशा विकारी, 14वें गुणस्थान तक विकारी, 14वें गुणस्थान का अंतिम और सिद्ध भगवान की प्रद, तब इनका निर्मल परिणमन प्रारंभ होता है। थोड़ा सा कठिन हो गया, भूल गए पहले, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में था ऐसा। भेज, शायद मैंने कुछ भेजा भी है इसका, वो एक छोटा सा क्लिप है, मैं भेजूंगा, तो उसको पढ़ेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ऐसा क्लास के बाद भेजूंगा। विजन रह जाता है ना, इसलिए हाँ, भूल जाते हैं। अब ये बस ये दो चार सूत्र और बचे हैं बस इसके। प्रदेश बंद, और इन इन तीनों को कोई पढ़ेगा तो हम मैं पढ़ूं? हाँ जी। कौन, नीरजा या रचना? कौन पढ़े? बोलिए नीरजा जी, आप बोलिए। आप पढ़िए नीरजा जी। हाँ। ओके, थैंक यू। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रवगः स्थिता सर्वात्म प्रदेशे प्रदेशवनान् प्रदेशा स्वदेशुभार यूनाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम। हाँ, तो प्रदेश बंद की अंतिम में इस प्रकृति प्रदेश अनुभाग और प्रदेश बंद है, तो अपने अपने नाम अनुसार सभी भूत भावी भावों में योग विशेष निमित्त से आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में स्थित सूक्ष्म एक क्षेत्रावधि अनंत, तो मतलब आत्मा के साथ इन कर्म परमाणु का बंधन, ये प्रदेश बंद का आ, आ, तो आ, ज्ञानावरणी में ज्ञानावरणी कर्म, प्रकृति का जो कर्म परमाणु का बंधन, तो ऐसे जो इन सब का अपने अपने अनुसार जो आ, कर्म के कितने परमाणु का बंध होगा, वो सब इसमें आता है। तो इसका
ये सभी परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, मन वचन काया के योग से है, और सभी भवों में प्रत्येक समय, मतलब प्रति समय जीव के भाव भी पलट रहे हैं, तो कर्म का आना जाना लगा रहता है। और आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत कर्म परमाणु के जत्थे के जत्थे बंधे रहते हैं। इसलिए कारमाण वर्णों के अनंत परमाणु के योग के निमित्त से निरंतर बनना ये प्रदेश बंध है। और 25 और 26 में अब अंतर बताया कि कौन सी पुण्य। तो साता वेदनी, मनुष्य, तिर्यंश, देव, आयु, उच्च ग्रोथ और नाम कर्म, तो 37 प्रकृतियां, कुल मिलाकर 42 प्रकृतियां तो पुण्य प्रकृतियां है, और इसको छोड़कर बाकी जो प्रकृतियां है पाप प्रकृतियां है। ऐसा। तो यहाँ पे इनका वर्गीकरण किया है कि टोटल मिला के 100 प्रकृतियां तो क्या पाप प्रकृतियां, और 68 प्रकृतियां कैसी है, पुण्य प्रकृतियां। तो अगर टोटल करें तो 168 होता, पर जिनवाणी में क्या है 148। क्यों? क्योंकि ये जो वर्णादि के जो 20 है ना नीचे, 20 प्रकार के कोमल, स्पर्श, नाम, कर्म, तो ये दोनों में कॉमन है, तो इसको माइनस करेंगे तो 148 ही कॉमन प्रकृतियां रहेगी। तो इसके मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, बस आप इसको पढ़ना कि कौन सी पुण्य प्रकृति में है, कौन सी पाप प्रकृति में है। तो ये पूरा इस प्रकार ये एक एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल तिर्यंश आयु को पुण्य में लिया है, पर तिर्यंश गति को पाप में लिया है, क्योंकि जीव की आयु छोटी होती है इसलिए उसको पुण्य में लिया है तिर्यंश की। हाँ, मतलब तिर्यंश आयु तो जीव प्राप्त करना चाहता, वहां तिर्यंश को मरने की इच्छा नहीं है, तो इसलिए तो शुभ आयु में रहा। पर तिर्यंश गति में जीव दुख का अनुभव करता, इसलिए गति में उसको अशुभ गति में डाला है ना। आयु तो चाहता पर गति नहीं चाहता, इसलिए बाहर डाला। पर नरक में तो न तो नरक गति चाहता है, न आयु चाहता, इसलिए उसको अशुभ में डाला है। अच्छा क्वेश्चन है। तो चाहता है इन द सेंस उसकी मतलब जो नरक गति में तो जीव मरना ही चाहता ना, जो ही अंदर जाता तो मरना चाहता, इसलिए उसको अशुभ में। पर तिर्यंश की आयु तो प्राप्त करना चाहता, पर उस तिर्यंश में रहना नहीं चाहता, उस गति में रहना नहीं चाहता, ऐसा वहां जाते ही उसको मरने के भाव नहीं आते ऐसा, इसलिए उसको शुभ आयु में डाला है इसलिए। ओके और गति में उसको अशुभ में डाला, ये थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है ऐसा। ओके और थैंक यहाँ ये जो प्रकृति का भेद बताया, तो घाती प्रकृति तो क्या है, सर्व पाप प्रकृति है। पुण्य और पाप के दो भेद अघाती में, पर घाती प्रकृति क्या है, सात, क्या है, पूरी पाप प्रकृति है। तो कोई जीव जैसे साता की चाह कर रहा है, तो साता में, सात में पाप प्रकृति की भी चाहना कर रहा है, क्योंकि बिना घाती के अघाती नहीं बंधेगी, ऐसा ना। हमें पुण्य बंधे, तो पुण्य के साथ साथ में तेरे घाती कर्म भी बंधेंगे, ऐसा है। हाँ जैसे हम उदाहरण लेते हैं ना, कोई व्यक्ति जिन मंदिर में है, तो अब जिन मंदिर में वो पूजा कर रहा है, कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध हो रहा है उसे पूजा करते समय। एक तो है मिथ्या दृष्टि, एक है सम्यक दृष्टि, तो दोनों में किस किसका बंध चल रहा है। जिन मंदिर में पूजा कर रहा है, तो पूजा करते समय सब मिथ्या दृष्टि को कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध चल रहा है। सारी प्रकृतियों का बंद हो रहा है। सारी का मतलब जो जो मिथ्या उसके है, दृष्टि तो चारों। इधर घाती तो सब बंद ही रही है, और अघाती में पुण्य प्रकृति का बंध है, ठीक है। अब अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव हुआ तो क्या होगा, कि उसको वो जो 41 प्रकृतियों को छोड़कर बाकी सब प्रकृतियों का बंध, जो दर्शन मोहिनी की नहीं और चारित्र मोहिनी की जिन प्रकृतियों का है, जो जो नहीं बंधेगी उनको छोड़कर बाकी सबका बंध हो। तो घाती प्रकृति हर समय बनती है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि पाप का भाव करे, पुण्य का भाव। पर इसे ये वस्तु स्वरूप नहीं पता, तो पुण्य करके मानता है मैंने धर्म हो गया, पर सम्यक दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती है? क्योंकि जब तक मिथ्यात्व कर्म है, अनंत संसार कराने की ताकत उसमें पड़ी है कश्मीर। इसीलिए तो बोला कि सम्यक दृष्टि होते से ही शुद्ध धारा की तरफ ध्यान बढ़ता चला जाता है, पुण्य हाँ पाप दोनों ही इग्नोर हाँ हो जाते हैं। हाँ।
तो इसलिए तुझे सबसे पहले कम से कम इस जीव भाव में आचार्य के बोल रहे हैं, कम से कम तू सम्यक दर्शन तो धारण करना। कदाचित तू चारित्र धारण न कर पाए, पर कम से कम सम्यक दर्शन करके और अपने संसार के पेड़ को गिरा देना। फिर तेरे 2, 4, 8 और 15 भाव होंगे। कदाचित गिर भी जाएगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय नहीं लगेगा। पर इस पंचम काल में जिसने सम्यक दर्शन लिया, 2, 4, 8 और 15 भाव में मुक्त होगा ही होगा। ये क्योंकि इस विक्रम, निकृष्ट काल में उत्कृष्ट काम कर रहा है ये। एक क्वेश्चन स्मॉल था कि एक बार कल हमने सुना था उसी टाइम पे भी कि एक बार सम्यक्त्व ले लिया हम्म फिर वापस नहीं, वो जा नहीं सकता है, सम्यक्त्व रहेगा ही रहेगा। नहीं छूट सकता है, जीव का छूट जाएगा तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन में मैक्सिमम टाइम है। अर्ध पुद्गल परावर्तन में वापिस वो सम्यक्त को धारण करके वो सिद्धा ले जाएगा। इससे अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय, मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन भी लंबा है पर अनंत परावर्तन नहीं है। समझ में आया? अर्ध पुद्गल परावर्तन मतलब अनंत नहीं है, तू जाएगा जरूर। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सम्यक्त दर्शन क्या बोलता है कि ध्यान पकड़कर मेरा हाथ पकड़ना, तूने अगर मुझे पकड़ लिया तो मैं तुझे सीधा ले जाऊंगा। ये सम्यक दर्शन का वादा है। अगर मुझसे फ्रेंडशिप करी है तो मैं तुझे सिद्धा लेके सिटीजनशिप दिलवा के रहूंगा, भले ही तो मुझे छोड़ देना पर मैं तुझे ढूंढ लूंगा। है हाँ, इस मतलब क्योंकि उसने एक सम्यक्त बार की स्वाद महिमा चख इतनी लिया है बताई इसलिए। जिनवाणी में सम्यक्त की। अब ये सम्यक्त का कार्य तो छोड़ के और बाकी सब करे, करोड़ों का दान दे, जिन मंदिर जाए, घंटों घंटों और सब शुभ क्रिया में लगे, पर तत्व अभ्यास करके और भेद ज्ञान की प्रक्रिया ना करे कि तूने जिन मार्ग को समझा ही नहीं है, जिनेंद्र भगवान क्या बोल रहे हैं और तू क्या कर रहा है। ऐसा जिनेंद्र भगवान बोल रहे मेरी शरण छोड़ और आत्मा की शरण में जाओ। रोज सुबह आता है, होकर निराश जग भर में प्रभु चरण में आया। तो आचार्य बोल रहे, भगवान बोल रहे निराश हो गया तो चला जाना आत्मा में, मेरे पास क्या है, यहाँ कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं तुझे। दे तो दिया तुझे वेद ज्ञान की कला, पकड़ के अंदर चला जा, कल आना मत। ऐसा है। तो ये हमारा हुआ है। तो ये 8 तत्वार्थ तक मणि खत्म हो है। गया। तो अब हमारा वो तीसरा जो बुक चलेगी, जो केवल अष्टपौर। अष्टपाउर की समरी है। आई थिंक जो कुंद कुंद जो टीकाकार है उनमें कुछ पेज की केवल एक एक पाउर की समरी है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। तो 8 पाउर की समरी है। किसी के पास फिजिकल बुक है क्या उसकी? सर मेरे पास है। हाँ, तो उस फिजिकल बुक में क्या है कि जो हमारे पास पीडीएफ उसमें 2-3 पेज गायब है। तो अगर वो मैं आपको पेज नंबर लिख के भेज दूंगा, तो अगर आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे तो फिर मैं सबको शेयर कर दूंगा। आई थिंक वो जो पीडीएफ है मेरे पास उसमें 2-3 पेज गायब है, उसकी शायद स्कैनिंग सही ढंग से हुई नहीं। तो मैं आपको और लिख के भेज दूंगा। हाँ, सर एक्चुअली वो हमारे जो, हाँ सिलेबस में तो 156 से 188 पेजेस हाँ उतना मेंशन्ड ही है। करेंगे, बस हम उतना ही ओके। करेंगे। हाँ वन तो उसमें शायद 166 के जो चौथा पाउड है उसके 2-3 पेज गायब है। तो मैं आपको भेजूंगा, तो आप मुझे हम्म बट रचना जी आप करेंगे कि मैं करूँगा? मैं कर दूंगी, आप कर दीजिए, कोई भी कर देगा No, सर। if you can do इसका PDF, then go ahead, do it. एक्चुअली इसका आई डू एक, इट सर। हाँ नहीं, इसमें एक और प्रॉब्लम है। वो जो पीडीएफ अपने पास है ना, उसके वो पेजेस, वो कलर और उसका स्कैन ठीक से नहीं है। तो एनीवन, सुनीत जी या रचना जी, यदि आप दोनों में भी डिवाइड करके, मतलब वो ज्यादा पेज नहीं है राइट, 156 है, तो वो सारे पेजेस यदि इफ यू कैन डिवाइड एंड डू ए फ्रेश पीडीएफ। हाँ अगर उसकी अच्छी फ्रेश सर मैं स्किन हो जाए। हाँ सर पूरे 32 पेजेस का पीडीएफ बनाकर आपको भेज दूंगी। ये तो बहुत ही अच्छा है। तो हाँ तो 156 से 188 32 पेजेस होता है अप्रोक्स। मैं पूरे हाँ पेजेस का आपको पीडीएफ बनाकर भेज दूंगी। थैंक यू। हाँ तो अच्छा हो जाएगा। आई थिंक वो स्कैनिंग थोड़ी उसकी अच्छी नहीं है तो पढ़ने स्कैनिंग, में। हाँ वो पढ़, उसमें एक्चुअली एक कलर बैकग्राउंड है तो वो ठीक से पढ़ हाँ भी नहीं पा रहे हाँ हैं। तो हाँ यदि एक अच्छा स्कैन हो जाएगा तो सबके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू। ठीक है, किसी को आज की क्लास से कोई क्वेश्चन क्विकली, नहीं तो फिर हम जिनवानी स्तुति लेके एंड करेंगे। ठीक है, स्तुति ले लेते हैं। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय। जय